मुझे यहाँ पर एक सेकेंड, गुड इवनिंग, वी फील एनर्जाइज टू परफेक्ट। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे भी एक बार बोला था आपने, बट पहले मुझे भी एक बार बोला था आपने, क्या चीज समझ में नहीं आ रही अमन जी। आ रही आवाज, आ रही आवाज, आ रही आवाज। लुक गॉर्जियस मैम, थैंक यू, यू मेड माय डे। सुपर बढ़िया है लुबीना मैम, गुरु जी की जय हो। राम स्वरूप जी, आप मेरे गुरु भाई हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, बहुत अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आईब्रो के मिडिल में आत्मा होती है मैम। हाँ जी सज्जन जी, यहाँ पे हमारी आत्मा होती है। रिलैक्स, कैन यू एक्सप्लेन थर्ड आई चक्रा? मैं मेडिटेशन में किसी दिन मेडिटेशन का सेशन लूंगी तो आप लोग को ये 7 चक्रा, हीलिंग, इनर चाइल्ड अवेकनिंग, वो सारा चीज करवाती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी हूँ पूनम जी, थैंक यू। प्लान देखने का जूम पर बता सकते हैं मैम? दोनों एंगल का वास्तु चक्र पर लिखा है प्रॉब्लम। मैम की डिग्री की जानकारी देने में ज्वाइन किया था, ठीक है। चलिए हम लोग डिग्री की भी बात करेंगे। पहले हम लोग 16 डायरेक्शन का सारा एट्रीब्यूट पढ़ लेते हैं, उसके एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट पढ़ लेते हैं। कल यहाँ तक क्लियर हो गया था, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट तक हम लोग, सॉरी, यहाँ तक पहले हमारा क्लियर हो गया था, ईस्ट तक ये सारा चीज क्लियर हो गया था। अब हम लोग आते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में। और मुझे यहाँ पे जिनका वीडियो ऑन है उसमें से अजय जी दिख रहे हैं। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो अजय जी आप मुझे हैंड रेज करके बता दीजिएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। या कुछ भी मेरी आवाज प्रॉब्लम हो रही है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे सिर्फ अजय जी ही दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट का वो भाग जो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसका एलिमेंट एयर है। ये कल हम लोग की बात हो गई थी कि एयर को ग्रीन कलर में यहाँ पे हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब शुरू के में 4 भाग पानी था, जो कि यहाँ से बर्फ से बहकर आया, ग्लेशियर से बहकर आया हमारा पानी। और इसके बाद जब वो मैदान इलाके में आया तो यहाँ पे पेड़ पौधे उगे। तो वो जो पेड़ पौधे उगे उससे हमारा एक एयर एलिमेंट जनरेट हुआ। तो हमारा 4 भाग पानी का था, 3 भाग हमारा एयर का है। और उसको हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये जोन हमको क्या देता है, चर्निंग देता है। ये मैंने कल आप लोग को बताया था शायद कि ये हमारा किचन है जहाँ पे साउथ ईस्ट में गैस रहता है। हम लोग सिर्फ गैस को ही किचन मानते हैं। किचन का जो भी आइटम है, बाकी आइटम है, उससे हम लोग किचन को कैलकुलेट नहीं करते। एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए, लेकिन सपोज हमारा किचन इतना बड़ा है, ठीक है, ये पूरा किचन है। यदि कोई वास्तुशास्त्री आके कहता है कि आपका किचन नॉर्थ में है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है, आपका किचन नॉर्थ में है, तो चेक कीजिए कि आपका गैस कहाँ पर है। ये हमारा NW है, नॉर्थ वेस्ट। यदि हमारा गैस नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो किचन हमारी नॉर्थ वेस्ट में ही कही जाएगी। बाकी तो सब स्टोरेज है, सब कुछ चलता है। बल्कि इनफेक्ट यहाँ पे यदि पीने का पानी रखा जाएगा तो अच्छा फल देगा वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किचन वही होता है जहाँ पे हमारा गैस होता है, और बाथरूम टॉयलेट वही होता है जहाँ पे हमारा कमोड सीट होता है। बेडरूम वही होता है जहाँ पे हमारा बेड से देखा जाता है, ठीक है। इसमें और कोई बेडरूम में ये नहीं कि अलमारी कहाँ पर है, ये कहाँ है, मिरर कहाँ है। जो चीज मेन है, उसका जो की पॉइंट है, उसी से हम लोग मानते हैं कि वो वाला रूम बेडरूम है, बेड से, किचन गैस से, ठीक है। तो चर्निंग क्या देता है हमको, चर्निंग क्या होता है, ये हमारा गैस हो गया साउथ ईस्ट में। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो हुआ, उसमें हम लोग मिक्सी रख सकते हैं। जो साउथ इंडिया में हम लोग वो इडली का बैटर बनाने के लिए होता है, चक्की जैसा कुछ होता है, उसको रख सकते हैं। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। जो चीज चर्न करती है वो हर चीज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रखा जा सकता है, जिस भी चीज में चर्निंग का काम हो। ये जोन, यदि आपको एंजाइटी होती है तो देखिएगा इस जोन में कहीं पानी तो नहीं है। ये जोन एनालिसिस का जोन है। जो भी लोग इस तरह रिसर्च में है, साइंस मतलब किसी इस तरह के जॉब में काम में है जिसमें उन लोग को एनालिसिस करना रहता है, और वहां पे यदि प्रॉब्लम आ रही है तो इस जोन को चेक करें। और यदि एनालिसिस का काम है तो इस जोन को हमेशा एक्टिव रखें। आप लोग को इस कोर्स के लास्ट में बता भी दिया जाएगा कि किस जोन को किस तरह से एक्टिव रखना चाहिए। ये जोन हमको मैनिफेस्टेशन की पावर देती है।
मैनिफेस्टेशन नहीं देती, उसको इनिशिएट करने की पावर देती है कि आज हमको हमारे में ये होना चाहिए कि हाँ हमको महीने का 2 लाख रुपए कमाना है, साल का हमको कम से कम 24-25 लाख रुपए कमाना है। ये एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। ये एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि जब हम 30 साल के होंगे तो हमको अपना एक फ्लैट लेना है, कि घर लेना है। 35 के होंगे तो हमारा ये होना चाहिए। तो ये मैनिफेस्टेशन होता है, एक तरह का जो टारगेट बनाते हैं वो ये जोन हमको देता है। यदि किसी में है ही नहीं कि हाँ हो जाएगा ना, छोड़ो ना, हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ईएसई में कोई प्रॉब्लम है। और ये जोन हमको रिलेशनशिप देता है, रिलेशन देता है इन लॉज के साथ, कि इन लॉज के साथ आपके कैसे रिलेशन है। यदि किसी के खराब है तो ईएसई देखे, और ईएसई में यदि सब कुछ अच्छा है तब भी इन लॉज के साथ रिलेशन खराब है तो फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, इसका कोई इलाज नहीं है फिर। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे चलेंगे। साउथ ईस्ट, देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया। पहले क्या था, यहाँ से ग्लेशियर से पानी आया तो 4 भाग हमारा पानी का हो गया, NNW से लेकर NE तक। इसके बाद हमारा आता है 3 भाग आता है एयर का, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बोलते हैं ना कि पत्थर पत्थर को रगड़ा तो अग्नि पैदा हुई। इन द सेम वे जो हमारा जंगल था, जंगल में पत्थर आपस में रगड़े और अग्नि पैदा हुई। तो अब ये हमारा अग्नि वाला जोन आ गया है, ये जोन अग्नि का आ गया जो साउथ ईस्ट होता है घर का। इसका एलिमेंट हमारा क्या हुआ, फायर। इसका एलिमेंट हमारा हुआ फायर। ठीक है, घर में यदि हम लोग देखें तो कहाँ पर ये दिशा आएगी, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है। तो साउथ और ईस्ट के बीच का ये जो जोन रहता है ये हमारा साउथ ईस्ट कहलाता है। हमेशा कॉर्नर में नहीं आता है। आज मैं आप लोग को दिशा विदिशा, स्क्वायर स्क्वायर प्लॉट और रेक्टेंगल प्लॉट में भी डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, ये जोन हमको क्या देता है, फायर, अग्नि। अग्नि मतलब सिर्फ वो वाली अग्नि नहीं जो हम लोग ने माचिस से आग लगाया और आग लग गई। हमारे बॉडी के अंदर भी एक अग्नि है, हमारे पेट में एक अग्नि है जिससे खाना पचता है। एक आग होती है कुछ काम करने की। जो हमारे पास पैसा आता है वो भी फायर को ही रिप्रेजेंट करता है। जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी एक तरह से फायर को ही रिप्रेजेंट करती है। कुछ करने की आग, वो भी आग, इसी आग को रिप्रेजेंट करता है। तो फायर मतलब सिर्फ वो वाला आग नहीं कि माचिस जलाए और आग लग गया। ठीक है, तो ये जोन हमको वो वाली फायर देती है। यदि कभी किसी कारण से इसमें कुछ हमारे जो अभी मैंने जो पॉइंट्स बताए उसमें कहीं पे प्रॉब्लम है तो हम लोग फिर अपने घर के साउथ ईस्ट को देखेंगे। ये लाइफ में स्पार्क देता है, कोई भी काम करने का, बोलते हैं ना फटाक से आइडिया आता है कि हाँ ये काम हमको करना है, डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये काम कर लेंगे। सपोज कहीं जाना है तो ये नहीं होता अरे अच्छा कल चलेंगे, अच्छा कल चलेंगे। आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कुल्लू मनाली का, कुल्लू मनाली नहीं गए, अगले साल हम उन लोगों ने स्विट्जरलैंड का प्लान बनाया, स्विट्जरलैंड नहीं गए। ऐसा नहीं होता। यदि ये साउथ ईस्ट आपका परफेक्ट है तो प्लान आपने बनाया और वो क्विक आपने एक्शन लिया। ठीक है, क्विक प्लान बनेगा, क्विक एक्शन लिया जाएगा। ये एक स्पीड देता है। आग में कैसी स्पीड होती है, आग कभी देखा है कहीं पर लगाएंगे तो बिल्कुल फैलता है फटाक से। तो बस ये हमको स्पीड देती है लाइफ में, और हर चीज में। ऐसा नहीं कि सिर्फ किचन से ही रिलेटेड चीजों में स्पीड देगा, ये हमको बिजनेस में भी स्पीड देता है, हमारे थॉट में स्पीड देता है। ये जब घर में सब लोग लेजी होने लग जाए तो देखिएगा साउथ ईस्ट में पक्का कुछ ना कुछ पानी होगा, टॉयलेट होगा, साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ रहेगा। ये इनिशिएशन देता है। कितने लोग होता है ना कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे आज एक प्री स्कूल खोलना था। मैंने डिसाइड किया कि मुझे खोलना है। मुश्किल से 6 महीने के अंदर उसका सारा प्रोसीजर हुआ और वो मैंने इनिशिएटिव ले लिया कि मुझे करना है और वो हो गया होगा। तो मेरे पुराने घर का साउथ ईस्ट बहुत अच्छा था, तो हम लोग कोई भी एक बार में सोचते थे, उस पर इम्प्लीमेंट करते थे और वो काम हो जाता था। तो जिनके घर में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम इनिशिएट कर ही नहीं पा रहे किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, सिर्फ यहाँ पर काम हो रहा है, फिजिकली कुछ काम नहीं हो रहा, तो अपने घर के साउथ ईस्ट को देखेंगे, वहां पे पानी होगा ही होगा। और यदि वहां पे पानी नहीं है तो आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग बताती हूँ। यदि आप किसी अपार्टमेंट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर के अंदर रहते हैं और नीचे में बेसमेंट के अंदर कहीं पे पानी है तो भी ये सब प्रॉब्लम आएगी। और यदि आप ऊपर टेरेस से फर्स्ट,
सेकंड और थर्ड फ्लोर में रहते हैं तो ऊपर यदि ओवरहेड टैंक आ गया है तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। बीच के फ्लोर में प्रॉब्लम कम देखने को मिली है, ये मेरा रिसर्च बताता है कि नहीं, बीच के फ्लोर में मोस्टली लोग बोल देते हैं कि नहीं हमको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके बाद होता है हमारे जो लिक्विड कैश होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, लिक्विड कैश में प्रॉब्लम आती है। बैंक में रहेगा कि नहीं रहेगा ये सेकेंडरी मैटर है, वो तो हमारे किसी नॉर्थ से पता चलता है, नॉर्थ ईस्ट से पता चलता है, साउथ और साउथ वेस्ट से पता चलता है। लेकिन जो लिक्विड कैश होता है घर में डेली के लिए उसमें प्रॉब्लम आती है, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आती है, लग्जरी और ग्लैमर में प्रॉब्लम आती है। यदि किसी के घर का साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ है तो उसके घर में ग्लैमर की कमी रहेगी, लग्जरी की कमी रहेगी। अब आप मुझसे बोलेंगे कि हो सकता है मेरे घर में साउथ ईस्ट में पूरा पानी ही भरा पड़ा हुआ है, स्विमिंग पूल है, लेकिन फिर भी हम लोग करोड़पति हैं, लग्जरी की कोई कमी नहीं है। तो लग्जरी और पैसे में डिफरेंस होता है। पैसा हो सकता है आपके पास, पैसा हो सकता है, लग्जरी मतलब उसका सुख कितना मिल रहा है आपको। आपके पास 56 तरह के भोग बन सकते हैं लेकिन आपको डॉक्टर बोलेगा कि दलिया खाओ। आपके घर में 10 काम वाले रहेंगे लेकिन 10 के पीछे घर की लेडी या जेंट्स को पूरा पड़े रहना पड़ेगा। तो वो जो काम वाले का सुख क्या है कि काम वाला है, मेरे को अपने गद्दे पे आराम करना है, कुछ नहीं करना, या अपना पर्सनल कुछ काम करना है। लेकिन यदि आप उसके पीछे ही पड़े हुए हैं तो आपको वो सुख कहाँ मिल रहा है, लग्जरी होते हुए भी। कार है, एसी कार है, बहुत बड़ी कार है, BMW है, लेकिन आपको पहली बार डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं कहीं नहीं जाना है, नहीं तो आपके गर्दन में या पीठ में दर्द होने लगता है कार में बैठने से, नहीं तो उल्टी आने लगती है। इसका मतलब साउथ ईस्ट आपका खराब है। ठीक है, ग्लैमर में, सुंदरता में कमी नहीं बोली, ग्लैमर में, एक अट्रैक्शन में कमी आने लगती है, जो ग्लैमर होता है उसमें कमी आने लगती है। तो कभी भी लाइफ में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आकर घर में अपना साउथ ईस्ट देखेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ हमारी घर तक में सीमित नहीं रहती है। यदि आप अपार्टमेंट में हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर वालों को नीचे का बेसमेंट भी देखना पड़ता है और ऊपर के टॉप 3 फ्लोर को, टेरेस को भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, मतलब साउथ ईस्ट का जो भाग हमारे साउथ की तरफ आ रहा है उसको कहेंगे SSE। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आप लोग को एक चीज बताना भूल गई, यहाँ पे मैंने स्टार क्यों बनाया है। यहाँ पे टोटल में 3 स्टार बने हुए हैं पूरे स्लाइड में। इसका मतलब है हम यहाँ पे टॉयलेट बना सकते हैं। टॉयलेट मतलब कमोड, जहाँ पे मलमूत्र की व्यवस्था रहती है, वो चीज हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं ESE में। तो घर सपोज हमारा ये है, यहाँ पे साउथ ईस्ट में हमारा किचन है, यहाँ पे यूटिलिटी है थोड़ा, यहाँ पे हमारा ESE आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टॉयलेट बना सकते हैं। और टॉयलेट हमेशा जब भी बनेगा तब हमेशा ऐसा बनेगा कि सामने जो बैठे, उस पे जो बैठे यूज करे, उसका फेस हमेशा ईस्ट पे रहे और नहीं तो नॉर्थ पे रहे या नॉर्थ ईस्ट पे रहे, कभी भी किसी भी हालत से इस तरफ नहीं रहे। ठीक है, तो 3 जोन आप लोग को अभी लास्ट तक याद हो जाएगा। तो पहला जोन आप लोग याद कर लीजिए, ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हमारा टॉयलेट का जोन है। अब क्यों है ये जोन, हमको दे क्या रहा है, देखिए एंग्जाइटी दे रहा है। यदि यहाँ पे टॉयलेट हुआ तो एंग्जाइटी डिस्पोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जोन हमको चर्निंग दे रहा है, मन दिमाग में मचता रहता है। किसी से लड़ाई हो गई और महीने भर हम लोग, हमको ऐसा बोलना चाहिए था, हमको ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, उसने मेरे को बोला कैसे। तो वो चीज मथती रहती है, चर्न करती रहती है हमारे दिमाग में। तो वो चीज भी डिस्पोज हो जाएगी यदि इस जोन पे टॉयलेट रहेगा तो। ठीक है, तो टॉयलेट का अभी तक मैं आपको पहला वो बताया गया है कि कहाँ पे टॉयलेट रहना चाहिए। ये आप लोग अपने अपने नोट में भी लिख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन सबसे लास्ट में लिया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन जो भी है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, साउथ ईस्ट का क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। ये जोन क्या देता है, मेरे पास मेरे ख्याल से मोर देन 100 क्वेश्चन आए होंगे इस एक हफ्ते के अंदर कि हमारे घर में किसी एक को किसी का भी पर्टिकुलर नाम लेके बोला गया कि कॉन्फिडेंस की कमी है। अब मैंने जितने लोगों से भी बोला है कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को अपने चेक कीजिए,
उसमें से काफी लोगों ने, अब मैं नंबर्स नहीं बता सकती क्योंकि कितनों को तो मैं आंसर भी नहीं कर पा रही थी, कितने लोगों ने ये बताया, एडमिट किया है कि उनके साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। ठीक है, किसी ने एडमिट किया है कि उनका बेडरूम है, और एक दो लोगों ने कहा स्टेयर्स है, स्टेयर्स गलत नहीं होती है। मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा आपको क्योंकि बहुत सारे जब आते हैं तो बस सुन के रह गई थी। मैंने बताया था कि मैं सोची थी वेबिनार में बता दूंगी। जिनका टॉयलेट है वो गलत है, इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी है। जिनका ये बेडरूम है, कॉन्फिडेंस की कमी है क्योंकि वो गलत है। स्टेयर्स इसमें गलत नहीं है, यहाँ पे किचन भी गलत नहीं है। यदि जिसका भी किचन है या हमारा क्या बात अभी बोली थी स्टेयर्स है, उनको हम लोग को देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कितनी बार स्लोप की प्रॉब्लम आती है, कितनी बार पानी का स्टोरेज, जैसे अभी मैंने बात किया कि 3 फ्लोर नीचे बेसमेंट पे यदि पानी है और ह्यूज मात्रा में है अपार्टमेंट में, तो भी वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी कि आपने कहा था कि नहीं वहां पे टॉयलेट नहीं है, किचन वो बेडरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है गलती, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में यदि आपके किसी घर में किसी भी मेंबर में कॉन्फिडेंस में कमी है, खास करके लेडी में, या घर में जो बच्चे बेटा है उसमें यदि कॉन्फिडेंस की कमी है, तो एक बार चेक कीजिएगा कि उसमें क्या दोष है। उसको ठीक जैसे ही ठीक किया जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप ही फिर से रिगेन हो जाएगा। ठीक है, ये जोन हमको क्या देता है, अग्नि में पावर होता है ना, आग में आपको पता है 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स में हम पानी से डील कर लेते हैं, आराम से चलता है। ठीक है, वो बात अलग है कि प्रलय होगा तो पानी से ही होगा, लेकिन फिर भी पानी से डील किया जा सकता है। हम लोग स्काई तत्व से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग को वायु से डील किया जा सकता है। और क्या हुआ, अर्थ एलिमेंट, आराम से, उससे तो आराम से, धरती तो बेचारी माँ हम लोग का बोझा ढो ढो के परेशान हो रही है। सबसे डेंजरस जो होता है वो होता है अग्नि, राइट। अग्नि से जब तक वो शांत है तभी तक हम लोग डील कर पा रहे हैं, थोड़ी सी हमारी चूक होती है और हमको ही प्रॉब्लम में डालता है अग्नि। तो इसका मतलब अग्नि बहुत पावरफुल है। तो इस ये जोन यदि आपके पास ठीक है तो आप पावर में रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, करेज होगा किसी भी चीज से लड़ने का, किसी भी चीज को करने का करेज होगा। ये जोन हमको अथॉरिटीज देता है और ये फाइटिंग देता है किसी भी चीज से। एक एग्जांपल लीजिए कि किसी को कैंसर है और उसका एसएससी सही है, तो उसको उस बीमारी से लड़ने के लिए जो फाइट की जरूरत है वो ये जोन देगा। कितने को कोरोना के टाइम में, कोरोना के एग्जांपल इसलिए देती हूँ हर बार क्योंकि वो अभी रिसेंट में हुआ है। जिसके कितने लोगों को कोरोना हुआ, मैंने इसमें रिसर्च किया है कि जिनके घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट अच्छा था, वो लोग एक बार भी ये नहीं बोलते थे कि अब हम बचेंगे नहीं, अब बहुत टेंशन है, बहुत, अब क्या होगा। वो लोग हमेशा बोलते थे, मैंने जितना भी फोन पे बातें करती थी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को मैंने जानती हूँ, तो या मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे बात होती थी, जिनके भी घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट अच्छा रहा है उनके में पॉजिटिव अप्रोच था। ठीक है, हो गया है, ठीक हो जाएगा, पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो रहा है, जो भी डॉक्टर कह रहे हैं हम कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे। इनफैक्ट मेरे खुद के घर में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था, बिल्कुल भी नहीं घबराए थे वो, बिल्कुल भी नहीं घबराए थे। तो ये जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है उसको क्लीन रखिए, अच्छा रखिए, साफ रखिए, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। और जब भी इन सब में कुछ प्रॉब्लम हो अपने घर के साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को देखेंगे। एक बार मैं चैट बॉक्स खोलती हूँ, देखिए क्या क्वेश्चन है। डोर कहाँ पे देंगे, नॉर्थ और वेस्ट? डोर की अभी बात नहीं हुई है, डोर अभी पढ़ाया जाएगा। टॉयलेट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में देंगे, परफेक्ट। ईएससी दोबारा बताना, फेसिंग टॉयलेट की। ये हमारे घर का घर हुआ, ये हमारा ईएससी का टॉयलेट हुआ, बाथरूम हुआ। जब भी टॉयलेट की सीट बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि जब उसको यूज करने वाला आदमी उस पे बैठेगा तो उसका फेस हमेशा ईस्ट की तरफ रहेगा। ठीक है, मैं अभी गेट का बता ही नहीं रही हूँ, डोर अभी जब पढ़ाया जाएगा तब बताएंगे ना, डोर अभी है ही नहीं। कोई ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए कि जो भी पढ़ाया ही नहीं जा रहा, आप लोग को सब कुछ कराया जाएगा। मैम वाटर की
मैम वाटर की मीटर एसी में हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, कोई मीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ ईस्ट में रूम है एंड रूम के जस्ट बाहर, साउथ ईस्ट में रूम है, रूम के जस्ट बाहर बाथरूम है, तो वो सही है या गलत? जोन बताना पड़ेगा पूजा जी, जोन बिना बताए तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एक डॉक्टर बिना रिपोर्ट के कुछ नहीं कर सकता, वैसे हम भी बिना रिपोर्ट के बिना ग्रिड प्लान के कुछ नहीं बता सकते, जोन पूरा सही बताना होगा। ऐसी में गेट एंट्रेंस अभी नहीं, अगर पानी की मोटर है तो चलेगा। साउथ ईस्ट में मेन डोर है, डोर अभी नहीं, डोर कहाँ पर देंगे, डोर अभी नहीं। ईएससी दोबारा बताना बता दी, ईएससी में वॉल है, ईस्ट में मंदिर है, अभी मंदिर आया कहाँ है? मेरा ईस्ट एंड नॉर्थ फेसिंग है, डब्ल्यूसी परफेक्ट है, फेसिंग है सही है। टॉयलेट बन सकता है, कहाँ पे बन सकता है आप नेताजी ने आपने लिखा नहीं है। साउथ ईस्ट में पानी की मोटर है, चलेगा। साउथ ईस्ट में क्या नहीं होना चाहिए? साउथ ईस्ट में क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, किसने पूछा है? पूजा जी। ये देखिए साउथ ईस्ट में हमारे क्या क्या नहीं होना चाहिए, स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए, पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज होती है क्या बोलते हैं उसको, सम्प नहीं होना चाहिए, हैंड पंप नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यदि हमारा इंडिविजुअल घर है तो ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे ओपन एरिया नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेन हमारा किचन ही बेस्ट है, किचन इससे अच्छा बेस्ट कहीं पर है ही नहीं, ठीक है। मंदिर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे मोस्टली अवॉइड करें किसी का भी रूम, ना बच्चे का ना तो माता पिता का। साउथ ईस्ट में क्या नहीं होना चाहिए बता दी, साउथ ईस्ट में फादर इन लॉ का रूम है, रूम है तो कुछ कर नहीं सकते, यदि कोई दूसरा रूम है तो शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो कुछ करा नहीं जा सकता। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या करें, ट्रीट करना बताएंगे। मेरा ओवरहेड टैंक है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ये तो कोई जोन ही नहीं हुआ, नॉर्थ और साउथ क्या के कोई जोन नहीं होता। मैं नॉर्थ और साउथ, हाँ मैं खुद कंफ्यूज हो गई, नॉर्थ साउथ का कुछ जोन नहीं होता मैम। मेरे साउथ ईस्ट में वॉशरूम है, प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम आएंगी। मेरे किचन में मेरे किचन से में मेरे किचन से में है, अच्छा मेरे किचन साउथ ईस्ट में है, गैस इज ईस्ट फेसिंग, परफेक्ट बहुत ही अच्छा है शालिनी जी, इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किचन के लिए। हेलो मैम, एम आई विजिबल? शालिनी जी मुझे यहाँ पे सिर्फ अमन जी का हाथ दिख रहा है अब, और आर के गुप्ता जी दिख रहे हैं, और दिख तो वो लोग भी नहीं रहे। प्लीज 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 कोई भी मत की सब कीजिए, प्लीज मत कीजिए। मैम की डिग्री की जानकारी दे दे, हाँ ठीक है। चलिए 7 न्यू मैसेज और आ गए हैं, रुकिए। टॉयलेट सीट का फेसिंग साउथ में हो तो क्या करें? ट्रीट करेंगे उसको, नॉर्थ फेसिंग ओवन, अभी ओवन नहीं, ओवन नहीं। टॉयलेट सीट का फेस बता दिया मैम। क्या बिजनेस प्लेस में साउथ ईस्ट कटा हुआ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, साउथ ईस्ट तो आपको काम करने की एनर्जी देगा दीपक जी, पावर देगा, कॉन्फिडेंस देगा, हायर अथॉरिटी से आपको कनेक्ट करेगा। साउथ ईस्ट तो कटना ही नहीं चाहिए, लेकिन इलाज है उसका। मैम ईएससी में टॉयलेट है, ईएससी फेस ईएससी में टॉयलेट है और एंड ईएससी ही फेसिंग है, हाँ चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर रूम हो सकता है क्या? हाँ स्टोर रूम हो सकता है, आराम से हो सकता है मैम। नॉर्थ ईस्ट में मेरा इलेक्ट्रिक मीटर है, नॉर्थ ईस्ट में चलना तो नहीं चाहिए पर ठीक है, देखते हैं कितना बड़ा है क्या है उसके हिसाब से बताएंगे, ठीक है। ईएससी में माइक्रोवेव, नॉर्थ फेसिंग ओवन है, अच्छा नॉर्थ फेसिंग ओवन, ओवन का पूछ रहे हैं, सॉरी ओवन का अभी बता देती हूँ, ओवन का कुछ भी नहीं है, रुकिए। ठीक है अभी क्वेश्चन अभी बंद कर दी हूँ। देखिए पहली बात तो ओवन में क्या होता है, हम लोग जो घर में ओवन रखते हैं, क्या कर रहे हैं, जो हम लोग घर में ओवन रखते हैं, पहले इसमें दो क्वेश्चन आता है। जब भी आप लोग कभी किसी के विजिट भी करें कभी, या अपना या अपनों का घर देखें, तो पहला दो क्वेश्चन पूछना है कि कितनी फ्रिक्वेंटली आप लोग ओवन यूज करते हैं। पता चलेगा महीना में 2-3 महीना में एक बार यदि ओवन यूज हो रहा है तो वो कहीं पे भी रखे हो वो मैटर नहीं करता ज्यादा। अब कभी पुराने जमाने में जब लाइट जाती थी और नॉर्थ ईस्ट में सब लोग बैठ के भजन कीर्तन करते थे तो कैंडल जला के ही करते थे, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि दूसरा आपका आता है कि यदि वो फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, यदि फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो गैस की तरह यूज होता है, तो गैस के पास ही आएगा, गैस के पास मतलब साउथ ईस्ट में आएगा, ईएसई सॉरी एसएससी में आएगा या साउथ में आएगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये हमारा घर है, ये हमारा किचन है। किचन का हम लोगों ने नॉर्थ निकाला, ईस्ट निकाला, नॉर्थ ईस्ट निकाला, ये कुछ नहीं होता है। पूरे घर का जब ग्रिड बनाते हैं तो उसमें जो एसएससी आ रहा है, उसमें जो साउथ ईस्ट आ रहा है, उसमें जो साउथ आ रहा है, उसमें अवन को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए, आप लोग का सबका क्वेश्चन टाइम टाइम पे ले लिया जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा साउथ। साउथ यम का इसकी जो देवता है ना, वो यम है। यम मतलब यमराज। ठीक है, इसका एलिमेंट फायर है। उसका फायर, जितने भी फायर के जोन है उसका कलर देख लीजिए। रेड हो गया, रेड फैमिली में जो जो कलर आते हैं वो सारे होते हैं। येलो को अवॉइड करेंगे यहाँ पर। जो आग का कलर होता है वो होता है यहाँ पर रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, डार्क ऑरेंज हो गया, तो रेड फैमिली को देख लेंगे। और इसमें येलो को थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब आप साउथ में फिर भी कर सकते हैं, उससे पहले के दो में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप सिंपल सा देखिए, जब कैंडल जलता है, कोई दिया जलाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर एक अलग तरह की फायर का कलर रहता है। यहाँ पे जो फायर रहता है वो सबसे ज्यादा बल्कि रहता है, सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है। और ये जो है, ये जो अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि ना साउथ ईस्ट कटा रह सकता है क्या, तो ये साउथ ईस्ट की फायर है। आप समझ लीजिए, यदि ये कट जा रहा है तो जो पावर है, जो बल्क है, वो सारा मिसिंग है। ये जो अग्नि है वो कनेक्ट कर रही है हायर अथॉरिटी से, लोअर अथॉरिटी से, सबसे कनेक्ट करके रख रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा साउथ, साउथ क्या देता है, नेम एंड फेम। जिसको भी नेम एंड फेम चाहिए, अपने घर के साउथ को पूरा एक्टिव करिए और देखिए क्या नेम एंड फेम मिलता है। यदि साउथ हमारा परफेक्ट है तो होता है ना कि पैसा आ रहा है। ये देखिए, हमारा एक जगह से पैसा आता है। कहाँ से आता है, आता तो बहुत जगह से, क्योंकि अष्टलक्ष्मी होती है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिशाएं होती हैं एक तरह से देखा जाए तो, और आठों में हमारे अष्टलक्ष्मी की एक एक माँ लक्ष्मी बैठती हैं। लेकिन अभी जो मैं जिस पैसे की बात कर रही हूँ, मैं कुबेर के पैसे की बात कर रही हूँ, जो कि नॉर्थ से आता है। यहाँ से करोड़ों में आ रहा है, करोड़ों में। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे। वास्तु वाले कभी भी वैसे भी हजारों लाखों की बात नहीं करते, मोस्टली करोड़ों की बात करते हैं, क्योंकि हमारा एक सपना होता है कि सामने वाले को भी करोड़ों का फायदा हो और हमको भी फायदा हो। तो जब भी हम लोग एक सामने वाले का फायदा होता है तो हमारा अपने आप फायदा होता है। तो हम लोग कभी भी गरीबी वाली बात ही नहीं करना चाहते हैं। कभी भी बात करना चाह, आपकी सिचुएशन जो भी है हमको मैटर नहीं करता। हमारा जो उद्देश्य है कि आपको वहां तक पहुंचाना है, करोड़पति बनाना है। ठीक है, तो वो हम लोग इसीलिए करोड़ों की बात करते हैं। और जो वो अफर्मेशन होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो अफर्म करते हैं, वो हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ से आ रहा है, लेकिन सपोज यहाँ पर आपका किसी कारण से गड्ढा है, कोई मेन होल बना हुआ है, तो ये जितना भी पैसा आ रहा है वो यहाँ से ड्रेन आउट होगा कि नहीं होगा। तो यदि साउथ हमारा डिस्टर्ब है तो नेम और फेम तो खराब हो गई, क्योंकि ये नेम एंड फेम का जगह है। लेकिन हमारा और क्या क्या खराब होगा, जितना भी हमारा इनकम आ रहा है वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। नाम खराब होगा, क्योंकि ये जोन नेम एंड फेम का है। यदि वहां पे किचन है तब तो चलो फिर भी हमारा चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर दे रहा है, राइजिंग दे रहा है। लेकिन यदि वहां पे टॉयलेट दे दिया, या कोई ऐसी चीज दे दी जो नहीं होना चाहिए, स्विमिंग पूल दे दिया या कुछ भी पानी, क्योंकि अग्नि और पानी, हम लोग बचपन से पता है कि ये अग्नि और पानी दुश्मन है। यदि आग को बुझाना है तो पानी डाल दो तो बुझ जाएगा, राइट। तो अग्नि और पानी दुश्मन है। अग्नि में यदि हम लोगों ने साउथ ईस्ट से लेकर, एसएससी से लेकर साउथ को लेकर, यदि कहीं पे भी पानी का कुछ किया तो ये सारी चीजें खराब होंगी। तो यहाँ पर जो गड्ढा है वो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आता है। क्या क्या होता है ये देखिए। अभी जोन, ये हमको जोन देता क्या क्या है, ये हमको नेम एंड फेम देता है, ये हमको स्टार बना सकता है, उठाता है ऊपर, ऊपर की तरफ लेके जाता है। यहाँ से हम लोग को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है इस जोन से, गवर्नमेंट हाई अथॉरिटी से हमारा कनेक्शन बैठता है। ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला जो था वो फायर, वो क्या है, एक ब्रिज बनाया उसने। यदि हमारा साउथ ईस्ट सही है तो एक ब्रिज बनता है, सॉरी एसएससी से यदि सही है तो एक ब्रिज बनता है। और फिर यहाँ पर आके हमको एक हायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से हमारा संपर्क बैठता है, कनेक्शन बैठता है। साउथ जोन बहुत
लोग नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना कि नॉर्थ को बहुत ज्यादा पावरफुल मानते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट पावरफुल है, नो डाउट पावरफुल है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, ये जो एक्सिस है ना पूरा नॉर्थ ईस्ट सेंटर और साउथ वेस्ट का एक्सिस, जो साउथ और साउथ वेस्ट के, यदि हम लोग एंशियंट अभी और आगे जब पढ़ाई करते हैं, एडवांस कोर्स करते हैं, तब पता चलता है कि साउथ और साउथ वेस्ट के मोर और लेस फीचर सेम है, 16 डायरेक्शन में उसके अलग रहते हैं, लेकिन जब हम लोग एडवांस में जाते हैं तो पता चलता है आगे और चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल होती जाती है। तो यदि हमारा नॉर्थ ईस्ट सेंटर और साउथ वेस्ट, यदि ये जो एक्सिस है यदि वो परफेक्ट है, तो लाइफ में आधी प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। अब हमारा चौथा जोन शुरू हो रहा है, 1 2 3, हाँ फोर्थ जोन शुरू हो रहा है। अच्छा अब इसको फोर्थ जोन में एक चीज याद रखिएगा, इस तरह से कर लीजिए, याद कर लीजिए, फोर्थ जोन हमारा वाटर का है, और जो शुरू होता है NNW से, ठीक है, NNW से हमारा वाटर वाला जोन शुरू होता है, 4 जोन है उसके हैं। इसके ऊपर एक बार फिर से 4 लिख लीजिए, रुक जाइएगा। इसके बाद 3 में हमारा एयर जोन आता है जो कि ग्रीन कलर का है, ठीक है। इसके बाद हमारा 3 और जोन आता है जो कि हमारा फायर का है, रेड कलर वाला। इसके बाद 2 जोन्स आते हैं, 4 3 3 2, हाँ, ये जो हमारा अर्थ एलिमेंट है। और इसको देखिए, हमारे दुनिया में हम लोग कहते हैं ना पानी 75% है, सब कुछ ज्यादा है, अर्थ की कमी पड़ती जा रही है। पहले के घर कैसे होते थे, हॉरिजेंटल, ठीक है, हाँ हॉरिजेंटल होते थे घर। अब के घर वर्टिकल होते हैं, लंबे लंबे अपार्टमेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि धरती कम पड़ती जा रही है, जन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए अर्थ का 2 भाग है बस, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे स्पेस आएगा या स्काई आएगा, कुछ भी ले लीजिए। तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए, 4 4 3 3 2, 4 4 3 3 2। तो ये कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि 4 स्पेस है, 4 वाटर, 3 एयर, 2 फायर, 2 अर्थ, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। ओनली वॉल हो ओनली वॉल हो सिटिंग बना रखी हो तो चलेगा, किस जोन में? साउथ डिस्टर्ब किसको बोलेंगे? साउथ डिस्टर्ब में यदि आपका वहां पे टॉयलेट आ रहा है, वहां पर आपका पूजा स्थान आ जा रहा है, किसी कारण से पानी का कुछ आ जा रहा है, कुछ भी मतलब अंडरग्राउंड में आपका कुआं हुआ आ गया, या ओपन स्पेस आ जा रहा है, या किसी कारण से आपका स्लोप वहां पे नीचे चला जा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम में आता है। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी है, इसका लिस्ट बनाना भी मुश्किल है। एक सेकंड, साउथ साउथ कोलिप्सोल, ये सब क्या आ रहा है? साउथ ईस्ट में किचन है, बट उससे पहले ईस्ट में सैनिटरी टैंक है, मेन गेट के बाद ईस्ट में सैनिटरी टैंक है। ईस्ट में सैनिटरी टैंक होने से 2 3 प्रॉब्लम होती है। एक, आपका रिलेशन खराब होता है सोसाइटी से, पड़ोसियों से थोड़ा सा झगड़ा ज्यादा होता है। यदि पिता और पुत्र दोनों घर में है तो दोनों की लड़ाई हमेशा रहती है, थोड़ा सा मनभेद रहता है उन लोगों में। मतलब एक आदमी का अपने पिता से भी थोड़ा सा मनभेद रहेगा और अपने पुत्र से भी उसकी लड़ाई रहेगी। तो पिता और पुत्र का थोड़ा बहुत लड़ाई लगा रहता है इस घर में। मैम मेरे 2 बाथरूम है, उनकी सीट की फेसिंग साउथ और वेस्ट है, ठीक है दिखते हैं। साउथ फेसिंग क्लिनिक का, अभी डोर की बात नहीं करेंगे। साउथ में साईं बाबा की का खाना बनाते बनाते की मूर्ति है, ये सुनो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। साउथ ईस्ट में साईं बाबा की खाना बनाते हुए की मूर्ति है। साउथ ईस्ट से हटा सकते हैं उसको, क्योंकि साउथ ईस्ट में हम लोग अपने गुरु को नहीं बैठाते, वेस्ट में बैठाते हैं। लेकिन वेस्ट में खाना बनाने की मूर्ति नहीं रख सकते, वेस्ट में खाना बनाते हुए की मूर्ति रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। मैम मेरी मोटर है नॉर्थ, बट किचन कुकिंग टाइम फेसिंग वेस्ट चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत बहुत खतरनाक है विधि जी, उसको जितनी जल्दी हो सके हटाइए। नॉर्थ फेसिंग टॉयलेट है, चलेगा। ईस्ट में किचन है, बट एक स्लैन साउथ ईस्ट में है, बट सी मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने अमन जी क्या लिखा है। मैम स्टोर रूम हो सकता है क्या? अच्छा ये तो हो चुका था।
रेमेडी बताएं प्लीज। सैनिटरी टैंक को हटाना पड़ेगा वहां से। जो चीज हमारी इजीली हट सकती है कि हमने पुश किया और जो चीज हट सकती है उसको हटाना ही चाहिए। अब जैसे टॉयलेट सीट है, सपोज ईस्ट में है, सपोज हम लोग पुश करके टॉयलेट सीट को नहीं हटा सकते, उसको पूरा रिमूव करना पड़ेगा, तो उसका फिर हम लोग ट्रीट कराते हैं, क्योंकि हर चीज को हटाना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीजें हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं उसको शिफ्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हटाना है, हटाना, कोई चारा ही नहीं है। नॉर्थ फेसिंग सीट चलेगा, चलेगा। ईस्ट एंट्रेंस है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट के एंट्रेंस के लेफ्ट ईस्ट एंट्रेंस है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, एंट्रेंस के लेफ्ट में। जोन बताना पड़ेगा, जोन रेमेडी बताएं। सैनिटरी टैंक की रेमेडी बता दी मैम। साउथ ईस्ट में हैंगिंग प्लांट हो सकते हैं, हाँ जी आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है, साउथ में लोग कहते हैं कि प्लांट नहीं होना चाहिए, पर कब नहीं होना चाहिए इसका एक अंदर समझिएगा। साउथ में अभी मैंने बताया कि बालकनी है या ओपन एरिया है तो वो प्रॉब्लम है। नॉर्मली लोग ओपन एरिया में प्लांट लगाएंगे, हैंगिंग प्लांट। इसका मतलब वो प्लांट प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट्स तो हमारा बुद्ध को कहते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर जो भी है, एक बार अपना हैंड रेज करेंगे। जो भी एस्ट्रोलॉजर है, वीरेंद्र जी हैं और भी लोग हैं, अपना हैंड रेज करेंगे। हम लोग यदि बुद्ध में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग प्लांट की पूजा वूजा कर सकते हैं, प्लांट को अपने घर के आसपास लगा सकते हैं। बुद्ध के लिए आप लोग क्या पन्ना को छोड़ के और क्या एडवाइस देते हैं? मैम, जो हरे भरे पौधे हैं उनको पानी दे सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं। पानी दे सकते हैं। और यदि एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी दोनों में बोला जाता है बुद्ध की किसी से दुश्मनी है? बुद्ध चंद्र का मित्र नहीं है मैम। चंद्र का चलेगा, न्यूट्रल है उसके साथ, मित्र नहीं है, क्योंकि उसकी तो माँ ही हो गई, चंद्र तो एक तरह से उसकी माँ हो गई। हाँ, बट माँ बेटी तो मानते हैं उसको ज्योतिष में। हाँ, तो उन लोग बुध एक ऐसा प्लेनेट है जिसका किसी से दुश्मनी नहीं है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक। तो बुध मतलब प्लांट। थैंक यू वीरेंद्र जी। बुध मतलब होता है प्लांट। मेरे एस्ट्रोलॉजी वीक है इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजर से कंफर्म कर लेती हूँ कि हो सकता है मैं गलत नहीं बोल जाऊं। ठीक है, थैंक यू वीरेंद्र जी। तो हम लोग वास्तु में ये काम करते हैं कि जहां पर भी गलत हो रहा है वहां पे हम लोग ट्रीट करने के बाद बुद्ध को बैठाते हैं। बुद्ध को बैठाना इन द सेंस हम लोग प्लांट्स लगवाते हैं वहां से रेलिवेंट प्लांट। ऐसा नहीं कि कोई सा भी तुलसी को उठा के हम लोग ने साउथ में रख दिया, वो चीज नहीं चलती है। अब एक होता है शमी प्लांट। शमी प्लांट को यदि ईस्ट में रख देंगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पिता और पुत्र की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो प्लांट्स भी बहुत सोच समझ के लगाते हैं, लेकिन लगाया जा सकता है प्लांट। प्लांट को कहीं पे भी लगाया जा सकता है, नेचुरल प्लांट को। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का। तो जो एरिया, जो जोन हमारा साउथ वेस्ट का साउथ की तरफ आ रहा है उसको हम लोग साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक वो बना हुआ है, स्टार बना हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग टॉयलेट बनवा सकते हैं। ये एरिया कहाँ पड़ेगा? ये हमारा घर हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो गया। तो ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे पड़ेगा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। आराम से टॉयलेट बनाया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ फेसिंग, यहाँ फेसिंग, मतलब फेसिंग मतलब इस वॉल पे या इस वॉल पे आराम से बनाया जा सकता है टॉयलेट। अब ये देखिए, इसमें क्या है, ये जोन हमको क्या देता है? एक्सपेंडिचर देता है। तो यदि हम लोग टॉयलेट बनाते हैं तो वो एक्सपेंडिचर फ्लश आउट हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये जोन मतलब है ही प्रॉब्लमेटिक ही है, तो ये सारी प्रॉब्लम को डिस्पोज कर देता है। ये जोन वेस्टेज का है, डिस्पोजल का है। पर ये प्लस पॉइंट इसका क्या है, ये जोन हमारा आर्ट का भी है और आर्टिस्ट का भी है। यदि कोई आर्टिस्ट है आपके घर में, पियानो बजाने वाला हो, कोई गिटार का हो, कोई ड्राइंग व्राइंग का, पेंटिंग है, कुकिंग में है कोई, मतलब कोई आर्टिस्ट है, तो इस जोन को एक्टिव रखना जरूरी है। टॉयलेट बना सकते हैं लेकिन साथ में एक्टिव रखना जरूरी है। एक्टिव कैसे करते हैं वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे। क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखिए। और ये जोन हमको एक गट फीलिंग देता है। ये हम लोग कभी कितनी बार होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि ये गट फीलिंग है बारे में कि ये होगा ऐसा। तो यदि ये जोन हमारा सही है तो वो गट फीलिंग भी आती है, वो गट्स देता है हम लोग को। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस जोन पे देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। अब इस जोन में प्रॉब्लम क्या होती है,
आज आप लोग का एक मिथ खत्म होने वाला है, जो लोग पहली बार वास्तु कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वास्तु पहले भी कर चुके हैं। जो लोग नया करेंगे, आज उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। घर को 4 भागों में बांटे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जो भी घर का शेप हो 4 भागों में बांटेंगे। 8 भाग में बांटे, यहाँ पे साउथ वेस्ट आया। अब इसका जो बीच का एरिया है, ये हमारा साउथ वेस्ट हुआ, ये वाला एरिया व्हाइट वाला। अब लोग क्या करते हैं, अपना बेड लगाएंगे इस जगह पर और बोलेंगे सबसे कि हम, क्योंकि ग्रिड निकलवाया ही नहीं है, बिना ग्रिड के, बिना ब्लड रिपोर्ट के, बिना यूरिन रिपोर्ट के डॉक्टर के पास पहुंच गया और बोले डॉक्टर साहब हमको शुगर है, हमको दवाई दे दीजिए। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग की। हम लोग को पहले, सबसे पहले ग्रिड निकलवाना चाहिए। ग्रिड के लिए ड्राफ्टमैन से बात करना चाहिए। हमारे ग्रुप में हमारे एडमिन है, सुनील जी। सुनील जी आप हैं यहाँ पर? हैं तो अपना हैंड रेस करके ऊपर आइए। ठीक है, सुनील जी हैं, आप लोग उनसे अपना ग्रिड करवाइए। मेरी कंपनी का सारा ग्रिडिंग, हाँ सुनील जी हैं, सुनील जी से ग्रिड करवाइए। सारा हमारा कंपनी का वही काम करते हैं। और मतलब मैं आज तक और भी लोगों को मैंने ट्राई किया है, लेकिन सुनील जी से अच्छा ग्रिडिंग मैंने किसी का नहीं देखा। और अभी आप लोग को, सुनील जी आपके पास टाइम होगा? हाँ ठीक है, तो आप लोग को अभी एक लाइव वो सेशन भी मिलेगा जिसमें हम लोग किसी एक का घर देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, बिना ग्रिड करवाए साउथ वेस्ट में अपना सर रख के, पलंग रख के सो रहे हैं। अब वो लोग हम लोगों से कहते हैं आकर कि नींद ही नहीं आती है, लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है, पति पत्नी में रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन हम लोग साउथ वेस्ट में सो रहे हैं। ये साउथ वेस्ट नहीं है भाई साहब, ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में वही डिफरेंस है जो नाक और मुंह में है। हम लोग खाना मुंह से ही खा सकते हैं, नाक कितना भी, 1 उंगली का ही डिफरेंस है नाक और मुंह में, लेकिन नाक से खाना नहीं खा सकते। खाना तो मुंह से ही खाया जाएगा। ये यहाँ पे किसी को डाउट हो रहा है तो चैट बॉक्स में एक बार लिखिए कि यदि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में हम लोग पलंग रख के सो रहे हैं तो लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम आती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। वेस्ट होगा, वेस्टेज होगा लाइफ में, एक्सपेंडिचर होंगे, नींद अच्छी नहीं आएगी। और जिनको भी ये डाउट है कि वो हमारे अपने घर में साउथ वेस्ट में सो रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, तो चेक कीजिए, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सो रहे हैं शायद आप लोग। ईस्ट एंट्रेंस वॉशरूम इन एसएससी में ओके नहीं है वॉशरूम। मासूम जी, मौसम जी, अविनाश जी पूछ रहे हैं मेन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कैन वी क्लोज दैट सो दैट नो वन। क्लोज मतलब यू हैव टू रिमूव दैट। देखिए क्लोज कितना भी कर ले आप, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती, कि क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम हम लोग यदि यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैं आपसे यदि ये पूछूं कि यदि वहां पे सब कुछ ठीक है तो क्या हम लोग अंदर ले जाके खाना खा सकते हैं? एक बार इसका रिप्लाई कीजिए आप लोग, मैं चाहती हूँ कि देखूं कि कितने लोग इस बात का रिप्लाई करते हैं कि यदि हमारे नॉर्थ ईस्ट में कमोड है, हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू है वो, लेकिन क्या वहां पे हम लोग जाके खाना खा सकते हैं? किसी हालत में नहीं खा सकते। लेकिन यदि सिर्फ बाथरूम नहाने की है तो कितनी बार हम लोग, ठीक है जाते जाते हम लोग 1-2 बाइट लेके अंदर चले गए, खा लेंगे, हो सकता है खा ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ तक कि कितने लोग पहले के टाइम पे किचन में ही, छोटी जहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, जैसे कोलकाता हो गया हमारा, मुंबई हो गया, वहां पे घर थोड़े से छोटे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, किचन के साथ ही नहाने की व्यवस्था कर दी जाती है। गलत है, वो चीज गलत है, लेकिन एटलीस्ट खाना बन तो सकता है वहां पर। कमोड जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे हमारे मल मूत्र त्याग की व्यवस्था रहेगी, वहां पे किसी हालत में हमारा खा नहीं सकते। तो वो चीज अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी है, तो वहां से हटाना ही एकमात्र उपाय है। मेरे पास 1-2 लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि यदि हमारा टॉयलेट चाहे जहां पे भी हो, यदि वो वॉल से लगा हुआ है तो हटाना जरूरी है क्या? वो जमीन से लगा हुआ है तो हटाना जरूरी है क्या? हटाना है। वो कहीं आसमान में भी लगा हो नॉर्थ ईस्ट में तो भी हटाना है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट
यदि मैं आपको डायरेक्टली डरा दूं तो भी चल जाएगा, ये हम लोग को कैंसर देता है, पैरालाइज करता है, डिप्रेशन में डालता है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट नहीं देता है। लाइफ में सब कुछ छीन लेता है, क्योंकि आपने, ये आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट का हिंदी नेम है ईशान। ईशान मतलब ईश्वर। ईश्वर को क्षीर सागर में बैठाया जाता है, कमोड के गंदे पानी में नहीं बैठा सकते हैं। ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हम यूज नहीं करेंगे तो चलेगा क्या। आप भगवान को क्षीर सागर में बैठाएंगे, कमोड के सीट में बैठाएंगे, वो हमारी लाइफ को कमोड करेंगे। हमारी लाइफ में पूरा सब कुछ डिस्पोज हो जाएगा, सुख खुशियां चैन सब कुछ, रिश्ते सब कुछ डिस्पोज हो जाएंगे। जिनके भी घर में, यदि अविनाश जी आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और यदि आप वहां पे कम से कम 2 से 3 साल रह चुके हैं ऐसे घर में, तो आप खुद ही बता दीजिए कि आपकी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रही होगी। किराए का घर है, छोड़ देंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से। और आगे चल के एक दो चीजें और बताती हूँ, उस 2 चीजों से हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है। आग्नेय कोण में पहले छोटा सा स्टोर रूम है, उस आग्नेय कोण में पहले छोटा सा स्टोर रूम है, उससे लगा किचन है, चलेगा क्या। जोन, गंगा जी जोन जोन बताना पड़ेगा, बिना जोन के मैं तो बिल्कुल ही अंधी और बहरी हो जाती हूँ, मुझे सुनाई नहीं देती वो बातें। मैम ईएसई में किचन है, ईएसई में किचन है, बट से एक स्लैब साउथ ईस्ट में आ रही है, बट फेसिंग वेस्ट कुकिंग टाइम, चलेगा। आप ईएसई से गैस स्टोव को हटा के अपने साउथ ईस्ट में रख लीजिए अमन जी, और आपका फेस वेस्ट फेसिंग भी चलेगा, बस साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। साउथ में क्लिनिक है, क्लिनिक किस चीज का है ये बताना पड़ेगा आपको। साउथ में बालकनी है तो क्या करें, नो प्लांट्स। साउथ में बालकनी है तो उसको ट्रीट करा जाएगा, अभी आप लोग को इसमें आगे भी जाके बताया जाएगा। अच्छा, तब तक आप एक काम कीजिए, आप लोग को याद आ रहा है कि किसी को मैंने कहा था कि घर का प्लान देना है अपना, और नहीं तो मैं ग्रुप को एक बार खोल रही हूँ, उसमें डाल दीजिए रेंडमली, सुनील जी एक किसी एक को ले लेंगे और उनसे बात कर लेंगे। इसको कैसे वो ग्रुप सेटिंग करते हैं, सेंड में से ऑल पार्टिसिपेंट। आप लोग अपने घर का फ्लोर प्लान लीजिए, सुनील जी आप उसमें से रेंडमली एक उठाइएगा, किसी को भी चेक ना, किसी का भी नाम नहीं देखना, किसी भी को एक रेंडमली उठाइएगा, फिर यहाँ से उससे हम लोग लिंक मांगेंगे, ठीक है। साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट एंड ईएसई के बीच में किचन है, देखिए ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया, ये हमारा घर हो गया, पहले घर बनाते हैं, ये हमारा किचन हो गया, यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट हो गया, और ईएसई, तो इस यहाँ पे इस तरह से गैस रखा है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना जो हमारा ईएसई में आ रहा है, उसको या तो ट्रीट करें, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अपना पूरे गैस को साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर लेंगे, पॉसिबल है तो बेस्ट है, उससे आगे कोई फिर तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म। और किसी कारण से वो चीज पॉसिबल नहीं है तो फिर हम लोग जो ईएसई में जो गैस आ रहा है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, आगे सीखेंगे। ट्रीटमेंट में सब कुछ सिखाया जाएगा, 3 दिन के बदले 1 दिन का और क्लास होगा, आई वोंट माइंड, आप लोग का पता नहीं। घर की छत में शमी प्लांट रख सकते हैं जी, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ वेस्ट में मॉम डैड का, साउथ वेस्ट में मॉम डैड का रूम है, साउथ में बालकनी है, बट नाउ वी इंक्लूड इट इन आवर ड्राइंग डाइनिंग एंड सिटिंग इंक्लूडेड। तो आपका इसमें क्वेश्चन क्या है, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैम एंट्री इज साउथ एंड तुलसी का मांद भी साउथ में ही है, तुलसी का प्लांट, मांड मतलब नहीं पता मुझे, प्लांट ले रही हूँ, तुलसी का प्लांट भी साउथ में है, व्हाट शुड वी डू। साउथ से एंट्री साउथ में कहाँ पर आ रही है वो देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वो हटा सकते हैं, प्लांट जो है उसको नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ में कर दीजिए। तुलसी जी का प्लांट कहाँ रखे, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में। SSW में किचन का सिंक होना सही है, SSW बिल्कुल भी सही नहीं है। SSW, एक सेकेंड, आपका यदि SSW में किचन का सिंक है तो फिर मेन है, किचन सिंक है तो वो तो फिर भी चल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका गैस कहाँ आ रहा है ये देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या हुआ, NNE में टॉयलेट है, क्या करूं, हटाएंगे। सही है मैम, सुनील जी इज वेरी गुड,
अच्छा, डेकी जी ने लिखा है। हाँ जी सुनील जी, रियल में बहुत ही अच्छे हैं। SSW में रोज एंड मनी प्लांट है। SSW में आपका उगता नहीं होगा अमन जी, उसमें मेरे ख्याल से जितना उगना चाहिए उतना उगता नहीं होगा, और यदि उग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग रोज और मनी प्लांट सब हम लोग लगाते हैं साउथ ईस्ट में या ईस्ट में, और मनी प्लांट हम लोग लगाते हैं नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। एस्ट्रो गोकुल जी ने नो लिखा है, किस बात पे मुझे पता नहीं है, आप पूरा रीजन लिखेंगे तो पता चलेगा। साउथ वेस्ट में मॉम डैड का रूम है, साउथ में बालकनी है, बट ये तो हो गया है। नो, आपने किस चीज में लिखा, मैं हाँ समझ गई। साउथ वेस्ट में बेड लगा सकते हैं, हाँ जी पूरी आराम से लगा सकते हैं। किड्स का कॉर्नर में साउथ हेड बेड, किड्स की कॉर्नर में लगा सकते हैं किड्स की। देखिए साउथ वेस्ट में आप लोग भी एक चीज ध्यान रखिए, साउथ वेस्ट में कभी भी हम लोग सोते नहीं है, सॉरी हम लोग बच्चे को रूम नहीं देते। हम लोग एक सेकेंड रुकिएगा, सुनील जी आपको को होस्ट बना दे रही हूँ, कहाँ से बनेगा। साउथ वेस्ट में यदि पेरेंट्स सो रहे हैं तो हम लोग बच्चों को रूम दे सकते हैं, लेकिन यदि पेरेंट नहीं सो रहे साउथ वेस्ट में, वो कहीं और सो रहे हैं और बच्चे साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, तो बच्चे पेरेंट्स के ऊपर हावी होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब बच्चे छोटे हों, कमा नहीं रहे हों बच्चे, तब साउथ वेस्ट में उनको रूम नहीं देना चाहिए। और यदि खुद आप जैसे डुप्लेक्स है ट्रिप्लेक्स है और यदि आप साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो फिर बच्चों को भी साउथ वेस्ट का दूसरा रूम दे सकते हैं। हाँ जी सुनील जी। हेलो। नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी सुनील जी। ग्रिड प्लान नहीं है अभी तक कोई भी? कोई भी ग्रिड प्लान नहीं आया है? नहीं, ग्रुप में देख रहे हैं ना? ग्रुप में देख रहा हूँ। हाँ जी। आया तो है किसी का, प्रशांत जी हैं, वो संदीप कहाँ जी हैं। लाइंस हैं सिर्फ? ये किसका है, संदीप जी का है। प्रशांत जी का है, उसमें सिर्फ लाइंस है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप कोई सा भी एक रैंडमली उठा लीजिए, क्योंकि ठीक इसमें है, ग्रिड नहीं भी किया हुआ है तो वो अभी हम लोग थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। कोई भी रैंडमली उठाइए। हाँ जी। उनसे बोलिए लोकेशन, अच्छा लोकेशन बाद में, हाँ लोकेशन बाद में देखते हैं। हाँ, लोकेशन अभी देखते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कैसे एक्टिव करें, इस वेबिनार के लास्ट तक आप लोग को बता दिया जाएगा। मैम नैननी में टॉयलेट है, यूज करें, यूज कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, उसको हटाना ही एकमात्र उपाय है। एंट्रेंस गेट है नॉर्थ ईस्ट में, गेट अभी आया ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में ड्रेसिंग टेबल हो तो दौड़ेगा, बहुत अच्छा चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में ड्रेसिंग, नॉर्थ ईस्ट में मिरर रखा हुआ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप लोग जो एक्टिव पूछ रहे हैं ना कि कैसे एक्टिव करें, नॉर्थ ईस्ट में मिरर लगा दीजिए। जब आप फेस देखें तो आपका फेस या तो नॉर्थ या तो ईस्ट या तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहना चाहिए। इस तरह से मिरर को अरेंज किया जाता है। ईस्ट में टॉयलेट है, ईस्ट में टॉयलेट है, फेस साउथ में है बेडरूम में। देखिए इसका मतलब स्मिता जी, आपने मुझे याद है आपने पहला वाला क्वेश्चन पूछा था कि साउथ वेस्ट में आपके बच्चे सो रहे हैं और आप ईस्ट में सो रही हैं। ये बहुत ही गलत ये व्यवस्था है, अरेंजमेंट बहुत ही गलत है। साउथ वेस्ट में पेरेंट, बाकी जगह पे बच्चे सो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टॉयलेट है, ईस्ट में टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। जब वही गलत है तो उसका फेसिंग कहीं पे भी हो वो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि जोन हमारा सबसे ज्यादा मैटर करता है टॉयलेट के लिए, किचन के लिए। यदि वो सही जोन पर है तो फेसिंग को एक बार हम लोग फिर भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारा जोन ही गलत है तो फिर फेसिंग से मतलब ही नहीं है। दीवार से लगा है आग्नेय, क्वेश्चन क्या दीवार से लगा है आग्नेय, मुझे क्वेश्चन नहीं पूरा समझ में आ रहा। सर्वेंट रूम है नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत लॉयल रहेगा। जिसका भी नॉर्थ ईस्ट में सर्वेंट रूम है, नैनी रूम है, उनके जो सर्वेंट होते हैं, हेल्पर होते हैं, वो बहुत ही लॉयल होते हैं। 100% मेरे क्लाइंट का था, कैंसर हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से नॉर्मली ये सब होता है, कैंसर होना कॉमन रहता है। यदि 7 साल 14 साल कोई रह जाए तो होता है। एंट्री पॉइंट साउथ में है मैम, साउथ का हम लोग देखते हैं, एंट्रेंस का हम लोग देखते हैं। साउथ ईस्ट में किचन है तो वॉश बेसिन कहाँ रखें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी, वो एसएससी में आए ईएससी में आए, वो मैटर नहीं करता। अच्छा यहाँ पे किसी ने यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं सुनील जी, देखिए यहाँ पे किसी ने वो लिखा किया है, गौरव जी करके हैं, इन्होंने अपना शायद फाइल शेयर किया है, देख लीजिएगा। बिटवीन 0 to 5 साउथ वेस्ट गैरेज इज ओके। ये डिपेंड करता है कि आपके घर का पूरा
फ्लोर प्लान क्या है, किस तरह से है, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि गैरेज सिर्फ एक गैरेज बोलने से नहीं होता, उसमें हम लोग पोर्च भी देखते हैं उसका, फिर ये भी देखते हैं कि आपका मास्टर बेडरूम, यदि मुझसे कोई पूछे कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो गैरेज या तो बेडरूम, तो मैं वहां पे बेडरूम ज्यादा बनाना पसंद करूंगी, वहां पे गैरेज नहीं बनाऊंगी। क्योंकि यदि वहां पे सिर्फ गैरेज बन जा रहा है और मुझे किसी और दिशा में सोना पड़ रहा है, तो मेरी पूरी लाइफ स्पॉयल हो रही है। गाड़ी तो हम कहीं पे भी खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। हम भूत फ्लावर लगाते हैं, नियर बहुत बहुत फ्लावर लगाते हैं, नियर अबाउट 100, क्या करें, रिमूव करूं रोज प्लांट की रहने दूं? मैम मनी प्लांट बहुत बहुत ज्यादा है SSW में। यदि ज्यादा है तो रहने दीजिए, तब हटाने की जरूरत नहीं है। यदि वो उगा रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत सही है। गंगा जी, आपके जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से कट कट के आ रहे हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप एक क्वेश्चन में, एक सेंटेंस में फ्रेम करके पूरा क्वेश्चन पूछिए। फ्लोर प्लान भेजा है मैंने, गौरव जी का प्लान है, ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट हैवी है तो क्या करें? ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट हैवी है तो इसमें पूरा का पूरा आपको वास्तु करवाना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पर शुरू के लिए आप वहां से भारी चीजों को हटाइए कम से कम, और साउथ वेस्ट पे रखिए, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मैम यू आर टीचिंग वेरी वेल, लॉट्स ऑफ ब्लेम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमित जी। सुनील जी चेक कर रहे हैं हमारा प्लान। गौरव, सुनील जी, गौरव जी का प्लान चेक कर लेते हैं। WS में बालकनी है। WS क्या होता है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में बालकनी है, खर्चे ज्यादा होंगे, ठीक है। गब्बू मैम, गब्बू मतलब GBU, GBU मैम, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग ऑल क्वेरीज, हेड्स ऑफ यू। थैंक यू अमन जी। GBU का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। गॉड ब्लेस यू, अच्छा एब्रिवेशन है। गॉड, थैंक यू अमन जी। मैं एब्रिवेशन में थोड़ी सी वीक हूँ। ग्राउंड फ्लोर साउथ ईस्ट गैरेज, फर्स्ट फ्लोर साउथ ईस्ट बेडरूम, नहीं ये दोनों ही ठीक नहीं है। साउथ ईस्ट में गाड़ी तो फिर भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, साउथ ईस्ट में बेडरूम अच्छा नहीं है। अमन जी गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी शेयरिंग। अब मैं सुनील जी से बोलूंगी, सुनील जी आपने चूज किया है? एक ये प्लान है जिसमें थोड़ा सा डायरेक्शंस है। जी किसका प्लान है, वो हैंड रेस करके आगे आएंगे। शांत जी हैं कोई? प्रशांत जी हैं। अपना लोकेशन शेयर करेंगे प्रशांत जी। प्रशांत जी हैं यहाँ पर? हैंड रेस करके ऊपर आएंगे। प्रशांत जी हैं आप? हाँ प्रशांत जी, आपकी मूछें बड़ी अच्छी हैं, मैंने कल भी नोटिस किया था, बोलना भूल गई थी। हाँ जी, सुनिए अपना लोकेशन शेयर कीजिए। तब तक जिसको भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालना है डालिए, तब तक सुनील जी अपना काम कर रहे हैं। प्रशांत जी एक लोकेशन व्हाट्सएप से भेज दीजिए, करंट लोकेशन ग्रुप में ही भेज दीजिए। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, जिनका भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि 2-3 क्लास में सबका देखने पॉसिबल नहीं है, आप लोग इस फ्लोर प्लान से भी काफी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है कि आप सिर्फ अपने ही घर का नहीं, अपनों के घरों का भी देख के ठीक करें। आप अपने फ्रेंड्स लोग का देख के ठीक कर सकते हैं, पास पड़ोसियों को देख के ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक सैंपल ले रहे हैं। पहले हमारी बात हुई थी कि मेरे ही घर का सैंपल ले लिया जाएगा। सुनीता दाह जी, सुनीता जी हैं, और मौसम मौसम जी हैं। इस तरह से जो ग्रिड प्लान आप लोगों ने वो चक्र बनाया है ना, वो इस तरह से नहीं बनाते हैं। अभी आप लोग को दिखाया जाएगा कि कैसे बनाते हैं। आप लोग तब तक अपने अपने क्वेश्चन लिखिए। सुनील जी आपने एड्रेस निकाल लिया है? जी जी जी। हाँ जी मैम, एक प्रशांत जी कर्नाटका से, बेंगलुरु। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं अनम्यूट करना पड़ेगा, रुकिए। हम्म। हाँ जी प्रशांत जी।
अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रशांत जी, आपका घर यहीं कहीं पे है? Just it's next apartment. Exact location is just left of that. There is a bare land right there. The Yeah. construction is happening. Still it's Okay. not आप लोग constructed. प्लीज देखिए सब लोग, हम लोग किस तरह से काम करते हैं। हम लोग किसी Yeah, के the घर bare जाके land. डिग्री नहीं लेते हैं। This हम one. लोग Yes, the one which you pointed, the just right side, little right, or yeah, that only. That bike service is near you only? Yes, Okay. that okay. only. That yeah, there we have put that. That what is that? Yes, that we have only put. Okay. Okay. आप लोग को इसलिए ये दिखाया जा रहा है जिससे आप लोग चाहें तो ये चीज सीख सकते हैं। गूगल अर्थ प्रो ये आप लोग चाहें तो ऑनलाइन सीख सकते हैं। सुनील जी से पता नहीं, मुझे नहीं पता सुनील जी सिखाते हैं कि नहीं। सुनील जी से सीख सकते हैं, और नहीं तो उनसे आप ग्रिड प्लान बनवा सकते हैं। उनसे एक बार काम करवा लेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि बिना फ्लोर प्लान के काम नहीं करते। सुनील जी स्क्रीन नॉट विजिबल। आदित्य जी अभी आ रहा है। नहीं, मेरे को क्लियर दिख रहा है। आप लोग में से कोई ऐसा है जिनको सुनील जी का स्क्रीन नहीं दिख रहा है? यदि दिख रहा है तो एक बार हैंड्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए कि दिख रहा है ये स्क्रीन। दिख रहा है तो आदित्य जी आपके में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। हम लोग किसी का भी डिग्री जब निकालते हैं घर की तो हम लोग गूगल अर्थ प्रो से निकालते हैं। नहीं दिख रहा मैं, जिनको भी नहीं दिख रहा है एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, शायद दिखने लग जाए। तो ये जब डिग्री निकालते हैं तो ये 100% ऑथेंटिसिटी के साथ निकालते हैं, और इसके बाद अभी आप लोग को दिखाया जाएगा कि कैसे काम करते हैं। आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं, मैनुअल डिग्री लेके भी कर सकते हैं। तब तक मैं क्वेश्चन लेती हूँ। ग्राउंड फ्लोर में गैरेज है, गैरेज के जोन पर है, उसमें पता चलेगा क्या ये लेआउट करेक्ट है। बिना फ्लोर प्लान बिना ग्रिड के हम लोग बता नहीं सकते हैं। बालकनी साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक है। देखिए साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक की जो बालकनी होती है वो क्या क्या देता है। एंजाइटी को इंक्रीज करता है, खर्चों को इंक्रीज करता है, बीमारियों को इंक्रीज करता है। तो इसको ट्रीट करना है, और वो यहाँ पे बताया जाएगा आप लोगों को इसको कैसे ट्रीट करना है। मैम एक विलेज का प्लान भी देखना है, सो हमें प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन के सेंटर का पता चल सके। अभी बता दिया जाएगा आप लोग को। मेरा किचन के गैस ईस्ट फेसिंग है, ये तो ठीक है ना मैम, परफेक्ट है। ईस्ट फेसिंग तो बहुत ही अच्छा गैस है। फेसिंग ईस्ट है लेकिन होना साउथ ईस्ट। गैस जो हमारा चूल्हा है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ वेस्ट ग्राउंड फ्लोर गैरेज साउथ। इसमें क्वेश्चन क्या है आदित्य जी, ये समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है कि नहीं। ये तो मैं बता चुकी हूँ कि ये बेडरूम है जो सही है, गैरेज ग्राउंड फ्लोर में है, सही है, चलेगा। क्या हुआ सुनील जी? जस्ट अ मोमेंट। चलेगा आदित्य जी, ये चलेगा। गैरेज और बेडरूम का व्यवस्था अच्छी है, चलेगा। मैम साउथ एंड साउथ ईस्ट में मास्टर बेड हो सकता है। साउथ में यदि आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में और साउथ में पड़ रहा है तो जो बेड है उसको पूरी तरह से साउथ की तरफ शिफ्ट करेंगे और अपना हेड जो है वो साउथ की तरफ रखेंगे। ठीक है, तो चलेगा, आराम से चलेगा। मैम गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा, क्या करना चाहिए? अपने ईस्ट देखिए इसमें 3 चीजें करना है। न्यूमरोलॉजी में अपने नंबर 1 को ठीक कीजिए। किसने पूछा ये? सायनिका ने। सायनिका जी न्यूमरोलॉजी में अपने नंबर 1 की पोजीशन को ग्रिड में ठीक कीजिए। कैसे ठीक करना है? सूरज भगवान को जल चढ़ाएंगे। दूसरा हमको करना है कि अपने घर के ईस्ट को ठीक कीजिए। यदि ईस्ट में सब कुछ ठीक है तब तो हो जाना चाहिए था, पर यदि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपके ईस्ट में कुछ ना कुछ दोष है, चाहे वो टॉयलेट हो, स्टोर रूम हो, मास्टर बेडरूम हो, कुछ भी प्रॉब्लम है।
तीसरा, हम लोग एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने सूर्य को ठीक करेंगे, तो सूर्य को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो जल चढ़ा ही रहे हैं। दूसरा, आप लोग को ये मैं दिखाई दे रही हूँ स्क्रीन पे, ये एक सोने का छल्ला होता है जिसमें कोई कट नहीं होता है अंदर। वो छल्ला सोने का राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना चाहिए संडे के दिन। ठीक है, मैं किसी जेम्स को, किसी स्टोन को मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, ये गोल्ड है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये 3 चीज, सैनिका जी आप हैं यहाँ पर? हाँ जी, तो ये 3 चीज आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तीनों चीज। और नंबर 1 को कैसे ठीक करेंगे? सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, सोने का रिंग पहनेंगे राइट हैंड में संडे के दिन शुक्ल पक्ष में, उसमें कट नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या बताए? इष्ट को ठीक कीजिए। सोने की एक रिंग पहनेंगे, गोल्ड रिंग पहनेंगे जिसमें हमारे कट नहीं होना चाहिए। वो हम लोग शुक्ल पक्ष के दिन संडे को राइट हैंड की 3rd नंबर फिंगर पे पहनेंगे। हाँ जी, परफेक्ट। ठीक है, उसमें कोई स्टोन नहीं, सिर्फ छल्ला होना चाहिए। ठीक है, और सूरज भगवान को जल चढ़ाएंगे और अपने घर के इष्ट को ठीक करेंगे। हाँ जी सुनील जी, क्या हो रहा है? प्रशांत जी, कितना डिग्री लिया है आपने नॉर्थ? North, एनी आइडिया? just, I didn't get to know. ये आपका नॉर्थ है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली Yes, yes. दिख रही है, ये नॉर्थ की लाइन है आपकी। तो ये ऑलमोस्ट Yes, I कितना saw. डिग्रीज होगा इससे? Um, ये जो आपकी गैरेज जो दिख रहा था ना पिक्चर में, गैरेज की जो वो जो वॉल थी, वो इसके क्रॉसपोंड करती है कि ये वाली लाइन से? yeah, it's this is cross. What is that? The road is cross. No. What I'm asking is, you have shown boundary like this, there is a Correct. tilt on boundary. Okay. Now Correct. this boundary corresponds to the boundary shown on the Google map, isn't it? Exactly same. Exactly. Okay. So north must be somewhere here. Okay. So your north will be 53 degree to this line. Okay. Okay. So you can correct it later on, but let us Okay. look into it. Sure. So they have a bedroom in north. Northeast has lobby. That means Yeah. north of northeast has lift. Lift का मतलब वहाँ पे एक पूरा gap है. East has your sitting arrangement, family lounge. You have balcony in southeast. आपके पास सुनील जी मेरी वाली PNG फाइल है चक्र की, हाँ जी। चक्र की, वो एक बार लगा दीजिए जल्दी से। इस पे PNG फाइल नहीं होगी मेरे पास अभी। मेरी PNG फाइल आपको Yeah. मिल गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए। इस पे नहीं लगेगी अभी। नहीं लग For पाएगा। this, if you want, हाँ। I can give PDF. Okay, I have PDF. उस पे मतलब डाउनलोड करके अलग से लगानी पड़ेगी, इस पे नहीं लगेगी। समझ गई, आपका प्लान दिखाऊं मैं जैसे? हाँ मेरा प्लान दिखा दीजिए, वो बेस्ट है। ओके, ये कर सकते हैं। चलिए आप लोग को मैं अपने घर का प्लान दिखाती हूँ। ये क्या करते हैं, स्टॉप शेयर करते हैं। तब तक मैं वो लेती हूँ, क्वेश्चन लेती हूँ। नहीं, जस्ट मैं वो दिखा रहा था कि मतलब डिग्रीज कहाँ से ली थी उसकी। Just clear videos of regime नहीं दिख रहा मैम। फ्लोर प्लान इज विजिबल, गूगल अर्थ स्क्रीन इज नॉट विजिबल। गूगल सर्च कैसे करेंगे? गूगल अर्थ पे सर्च कैसे करें, ये एक अलग ही कोर्स है। आप लोग को एक चीज और बताती हूँ इसमें, हम लोग सब डॉक्टर के पास कभी ना कभी जाते ही रहते हैं, भगवान करे जाना नहीं पड़े, लेकिन फिर भी जाते हैं, जरूर जाते हैं। तो क्या होता है, कभी आपने देखा है डॉक्टर हमारा ब्लड लेकर, यूरिन लेकर, स्टूल लेकर टेस्ट करता है? कभी देखा है? नहीं करता। वो हमेशा आपको एक लैब में भेजता है, चाहे वहां से उसका कोई कनेक्शन हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो काम एक अलग फील्ड का है। वैसे ही ये काम ग्रेडिंग का जो काम है, वो चाहे तो हम वास्तु वाले कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन 100% ऑथेंटिसिटी के लिए हमें वो करना रहता है, किसी ड्राफ्टमैन से करवाना बेस्ट होता है। ये स्क्रीन विजिबल है? ये स्क्रीन विजिबल है सबको? मेरे को तो हो रहा है। अब ये घर है बेसिकली, अगर हम इसको जूम इन करेंगे तो ये एक विला है यहाँ पे। ओके,
जिसको भी मेरा घर देखना है वास्तु के हिसाब से, किसी दिन यूट्यूब में भी दिखा देंगे, किसी दिन मतलब हमारे पास कल ही टाइम है, कल यदि सुनील जी आते हैं ऑनलाइन तो दिखा देंगे। अब इस घर को अगर हम देखें ना, तो इसका जो डिग्रीज है वो ऑलमोस्ट 5 डिग्रीज मान सकते हैं उसको, 4.98 के करीब आता है इसका एवरेज। तो इसका जो टिल्ट है नॉर्थ का वो उतने ही डिग्रीज है। ओके, तो इसका जो हमारे पास प्लान पड़ा हुआ है ऑलरेडी है हमारे पास। मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। ये प्लान है इसका। ये कौन सा फ्लोर है? ये है अपर ग्राउंड। जहाँ से एंटर करते हैं घर में मेन। मुझे अपने हाँ। घर का ना ग्रेड समझ में मतलब भूल चुकी हूँ। यदि सुनील जी ये मेरे ही घर का ग्रेड मुझे ये बोल के बताएं कि ये प्रशांत जी के घर का ग्रेड है तो मैं देख लूंगी और उनको 4 चीजें बता दूंगी। इतना Yeah, at If least look mine and tell some. सॉरी, कम अगेन। At least look mine and tell something which I can. It will be helpful for I know, me. but now you don't have grid, so please send me grid Uh, plan so we can work over that, okay? yeah, sure. हाँ, ये देखिए अब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा इस घर को। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कहाँ गया मेरा पेन वाला? ये हमारे घर का आउटलाइन है। किसी भी घर का हम लोग पहले इस तरह से आउटलाइन लेते हैं। इसमें 2-3 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तीनों तरीका बता दूंगी। ये एक तरह से हम लोग ने निकाला। अब इसमें ये भाग बढ़ा हुआ है, दिख रहा है? ये भाग बढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये छोटा सा ही भाग कटा हुआ है हमारा, तो हम लोग इसको ग्रिड के अंदर ले लेंगे। इस कोई भी शेप हो, हमको एक रेगुलर शेप में लेकर आना है, चाहे वो कोई सी भी शेप हो। यदि हम लोग मैनुअली कर रहे हैं तो हम लोग को एक शेप में लेकर आना है और फिर 2 डायगोनल लाइन बनाएंगे पूरा लास्ट तक। और ये जो बीच का सेंटर निकला, ये हमारा एक सेंटर निकल जाएगा। ये हमारा एक सेंटर निकल गया, ठीक है। अब मैं ये दोनों लाइन को यदि डिलीट करूंगी तो आप देखेंगे पीछे जो सेंटर है वो अलग है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सेंटर कहाँ पर है, ये रहा, राइट सुनील जी, यहीं पर है। हाँ जी, ठीक है। ये ऐसा क्यों निकला है, ये एग्जैक्ट सेंटर इसलिए निकला है क्योंकि ये हमारा ऑटोकैड में निकाला गया है। ऑटोकैड में आपका जो पोर्शन प्लान में नहीं है, कटा हुआ है किसी भी कारण से, उसको रिमूव कर देता है, उसको डिलीट कर देता है, और जितना हमारा एरिया है उसका एग्जैक्ट सेंटर निकलता है ऑटोकैड में। सुनील जी, जहाँ पे मैं गलत होंगी वहां पे बताइए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है ऑटोकैड का, ठीक है? ओके। हाँ जी। तो ये हमारा इस तरह से सेंटर निकलता है। लेकिन यदि हम लोग मैनुअली कर रहे हैं और ये छोटा सा एरिया आ रहा है तो इसके 2 या 3 ऑप्शन है। कैसे हैं? पहला हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने इसी का पूरे घर का, जैसे मैंने बताया आपको कि एक रेगुलर शेप में ले आए और ग्रिड निकाल लिया, वो सेंटर निकाल लिया, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि ये वाला जो भाग है हमारा, जो एक्सटेंशन में है, आप देख रहे हैं ना, ये भाग वो जो है WSW से WNW तक एक्सटेंशन में है, तो क्या करेंगे, इसका सिर्फ हाफ ले लेंगे, सिर्फ हाफ लेंगे और उसको छोड़ देंगे बाकी को। अब जब इसका हम लोग वो निकालेंगे डिग्री, ऑलमोस्ट वहीं पे पहुंचेगा जहां पे हमारा ऑटोकैड से आ रहा था। देख रहे हैं, बिल्कुल ऑटोकैड के ऊपर ही आ गया है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम लोग किस तरह से लेते हैं, पर ऑथेंटिक जो है वो हमारा ऑटोकैड वाला आता है। यदि एक रेगुलर शेप में ऑलरेडी है, कहीं पे कट नहीं है, कहीं पे एक्सटेंशन नहीं है, तब तो आप अपना निकाल ही सकते हैं। जहां पे भी एक्सटेंशन आते हैं, कट आते हैं, बहुत ज्यादा जिगजैग है, वहां का सेंटर मेरी बात मानिए तो ऑटोकैड वाले से ही निकलवाइए, ड्राफ्टमैन से ही निकलवाइए। और यहाँ पे मैं सुनील जी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सुनील जी से नहीं होता तो दुनिया में और भी ड्राफ्टमैन है, वो हम मतलब मैं उनसे करवाती हूँ, मुझे उनका काम अच्छा लगता है। हमारे जिन्होंने अभी तक जैसे डेकी जी ने लिखा कि बहुत अच्छे हैं सुनील जी, उन्होंने भी, डेकी जी ने भी करवाया है, तो उनका काम बहुत सेटिस्फैक्ट्री है।
ठीक है, और वो इंसान भी बहुत बेहतरीन है, तो आप बिल्कुल आराम से वहां पे आई एम ऑल्सो ड्राफ्टमैन। अरे वाह विवेक जी, आप भी ड्राफ्टमैन नहीं है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। चलिए अच्छा है, आपका भी देखेंगे एक बार काम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर कैसे निकाला? 2 तरीके से। पहला, कोई सा भी शेप हो, कोई सा भी, उसको एक रेगुलर शेप में लेकर आएंगे, 2 डायगोनल लाइन मिलाएंगे। दूसरा, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारे पास जो एक्सटेंशन में ज्यादा लाइन आ रहा है उसको हम लोगों ने हाफ कर दिया, जो ज्यादा एक्सटेंडेड है उसको हम लोगों ने हाफ कर दिया। अभी कट का भी हाफ हो गया और हम लोगों ने एक शेप ले लिया और उसका सेंटर निकाला। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमारा इस तरह से कुछ घर बना हुआ है, ये घर है और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा होता है ना, कितनी बार बहुत छोटा सा एक्सटेंशन निकला हुआ है, हम लोग इसको छोड़ देंगे, सेंटर हम लोग ने इसको छोड़ के सेंटर निकाल लेंगे। यदि किसी कारण से छोटा सा कट आ जा रहा है, वेस्ट साइड में पूरा कट आ गया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डक जितना कट, हम लोग उसको छोड़ देंगे, वैसे ही निकालेंगे। जो हम लोग एक क्या नाम है इसका, एक रेगुलर शेप में लेकर आएंगे उसको और उसका सेंटर निकालेंगे 2 डायगोनल लाइन मिलाकर। तो सेंटर निकालना नॉर्मली मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बात ये भी है कि यदि सेंटर गलत निकलता है तो फिर सारी की सारी डायरेक्शन गलत हो जाती है। इसलिए सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हमारे शरीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी नाभि है। वैसे ही घर का जो सेंटर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ब्रह्मा है, ब्रह्म स्थान है वो यदि गलत निकलता है तो आप शुरू से ही कंफ्यूज रहेंगे। सुनील जी, इसमें क्या क्या गलत बताया मैंने वो बता दीजिए। कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अब हाँ आपको जी। शायद अभी आप रहेंगे ऑनलाइन। थोड़ी देर और। हाँ, तो इसको बंद करते हैं। इसमें आप भी, आपको प्रशांत जी का कुछ बताना है तो चलिए एक बार, क्योंकि उनका मन हो गया था, फिर बताऊंगी नहीं तो मुझे गंदा लगेगा। जो भी प्लान है उसको खोलिए, उसी में बताऊंगी। एंड एनी हाउ प्रशांत जी, वी आर नेबर्स। Yeah, आई एम ऑल्सो I'll फ्रॉम come and बेंगलोर। meet you. चलिए देखते हैं गूगल पे सर्च कैसे करें। एक खान सर है, उन्होंने कहा है बड़ा अच्छा, अपने पे खर्च करो तो लोग गूगल पे सर्च करेंगे। क्वेश्चन दूसरे से पूछा गया पर याद मुझे वो वाली लाइन आ गई। ग्रिड के चार्जेस क्या रहेंगे वो सुनील जी आपको बताएंगे। मैम अगर एक्वेरियम ईस्ट में हो तो रख सकते हैं। अभी किसका शेयर करने के लिए बोला है आपने? प्रशांत जी का। प्रशांत जी तो का। ओके। हाँ, थोड़ा सा लार्ज करेंगे इसको, इसमें एक बार नॉर्थ लिख दीजिए बस। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, हाँ जी, ये नॉर्थ है। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा मेन, अच्छा, लिख लेता हूँ, मैं लिख देता मैं लिख लेती हूँ। ये नॉर्थ हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। प्रशांत जी हैप्पी। Yeah, yeah. साउथ वेस्ट, वेस्ट, अच्छा लिखा हुआ है इनका। यहाँ हूँ। पे हाँ, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, और ये हमारा साउथ हो गया। और मेन डोर कहाँ है यहाँ पर, ये रहा। तो ये This is हमारा, 4th floor one. It's a duplex one. The other one earlier which was shown was the 3rd floor. no, where is the main door here in this floor? In Because this if we room, are just having 2 different floors, so we are that different floor is having different vastu. Okay, हाँ जी। so here only bedrooms will be there in the duplex. It's a 4th No, where is the main door from where you will enter ओके to the ओके house? ओके ओके ओके। You mean to say this is your floor, Yes, yes. This is the main door. Yes. and which इसका one you नीचे call को the main door? दिखाइए। Below, near the lift. As soon as you come from the lift lobby outside, yeah, this is the main door. Okay, okay. This happens to be the main door. Correct. Okay. Somewhere in E5, Somewhere in E5, no, E6. हाँ E5 पे आएगा। How is your anger level, Prashant ji? Means I didn't get, madam. ट्रांसलेट कीजिए ना, दूसरा कैसा है इनका। Just asking, you know, मतलब, do you often get angry? No, very not much. Okay. So you are the head of the family over here? Yes, I am the earning member. This house is not yet constructed, madam. Okay, this is not yet constructed. Yeah, it's going to be get constructed. It's going to be, then for new house we don't predict.
New is bus it? is a charged one, paid services. Okay, 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 no. चलिए खत्म करते हैं। जिन्होंने भी शेयर किया है कल उनका उनमें से किसी एक और का देख लेंगे। अब आज तो टाइम नहीं है, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी नया घर बनाने जा रहे हैं उनके लिए भी आज टिप्स दिया जाएगा कि उनको क्या करना है। सो नाउ इन SSW यू कैन मेक टॉयलेट, आप टॉयलेट बना सकते हैं, और ये जितने भी हमारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं जो हमको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट देता है वो सब डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोगों ने कहाँ बोला था कि टॉयलेट होना चाहिए? जो सबसे पहला था ESE, उसमें टॉयलेट होना चाहिए, और SSW, ये दो बिल्कुल याद कर लीजिए बाई हार्ट। इसमें अभी एक और आएगा, इसको जल्दी से खत्म करेंगे। नाउ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हमारा क्या है? अर्थ एलिमेंट, और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट भी हमारा अर्थ एलिमेंट था। अब एक चीज बताइए, अर्थ एलिमेंट क्या होता है? आप उसमें एक बीज डाला आपने, और उसकी जड़ें नीचे फैल जाती हैं, और वो उसको पकड़ लेता है जमीन, और उसको ग्रो करता है। होता है ना, पौधा ऐसे ही बढ़ता है। तो इस अर्थ एलिमेंट हमको क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, एक बॉन्डिंग देता है, ग्रो देता है लाइफ में। तो देखिए हम लोग को क्या देता है? स्टेबिलिटी हो गया, ये लव एंड बॉन्डिंग देता है, खास करके पति पत्नी के रिश्तों में ये लव एंड बॉन्डिंग का काम करता है। देखिए लव 2-3 तरीके के होते हैं, वैसे तो कहते हैं कि लव को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, सबकी भाषा अलग अलग होती है, लेकिन पति पत्नी में 2-3 तरह का लव होता है। पहला होता है जो शादी के शुरू में लव होता है, उसमें क्या होता है? बॉन्डिंग नहीं रहती है, सिर्फ मजा मस्ती फन रहता है। तो वो हमको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट देता है, वो साउथ वेस्ट नहीं देता है। साउथ फर्स्ट वो वाला प्यार देता है जब पति और पत्नी का वो वाला प्यार होता है कि यदि एक पति खाना नहीं खाया तो पत्नी को तकलीफ हो, पत्नी खाना नहीं खाया तो पति को पहले से पता हो कि नहीं उसका ये खाने का मन है, ये खाना खाना है उसको। मतलब वो लोग बुरा से बुरा वक्त भी मिलके बिताएं, अच्छे से अच्छा वक्त भी हंस के बिताएं। तो वो वाली जो बॉन्डिंग देता है, एक दूसरे को समझने की बॉन्डिंग देता है, वो देता है ये साउथ वेस्ट। रिलेशनशिप, हस्बैंड और वाइफ का अच्छा रिलेशनशिप देता है। साउथ वेस्ट जिसका खराब होता है उसके प्लान्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। सपोज आप एक कपल है, मैरिड कपल है, और अर्निंग मेंबर है, हेड ऑफ द फैमिली है आप, और आप साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे हैं, तो क्या होगा? इसका नुकसान क्या होता है? आपने कुछ प्लान किया, आपने अपने किसी को भी, फ्रेंड को, फैमिली में किसी A to Z किसी को भी बताया, आपके वो प्लान दिमाग में ही रहेगा लेकिन वो एग्जीक्यूट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो साउथ वेस्ट में सो रहा है और आप साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे हैं। तो प्लान्स आएंगे, प्लान आपके साउथ वेस्ट के कारण नहीं आते, एग्जीक्यूट होते हैं प्लान साउथ वेस्ट के कारण। तो साउथ वेस्ट में यदि कोई कमी है या आप साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम लाइफ में आती है। कितने लोग, आप लोग यहाँ पे इससे एग्री करते हैं कि जो लोग साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे हैं उनके प्लान्स मोस्टली या बहुत मुश्किल से ही एग्जीक्यूट हो पाते हैं, या कोई दूसरा एग्जीक्यूट कर लेता है। ये पितरों की जगह है। कितनी बार हम लोग को होता है ना, घर में कुछ छोटे से नजर लग गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग कहते हैं कि ना कुछ पैसा उठा के पितरों के नाम का रख दो, पूर्वजों के नाम का रख दो। तो ये साउथ वेस्ट में हमारा वही पूर्वज है जिनके लिए हम लोग, जिनको खुश करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ रख सकते हैं। कभी पैसा वैसा रखना है या कुछ भोग रखना है पितरों से रिलेटेड तो हम साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि उसको ही पितरों की जगह बोली गई है। पितरों की फोटो लगा सकते हैं। कितने लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं, मंदिर में हमारे देवी देवता भी बैठे हैं, श्री 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 रविशंकर जी भी बैठे हैं, हमारे पूर्वज भी बैठे हैं। और एक घर तो मैंने अभी सुनील जी किनका घर था, राजस्थान में हमारे क्लाइंट का घर था, उसमें उनके भी फोटो, मंदिर में उनकी भी फोटो ऊपर में लगी हुई है। अपनी फैमिली फोटो भी उन्होंने भगवान से भी ऊपर वाले फ्लोर उस पर लगा दिया, रैक पे। तो ये पितरों की जगह ये है ही नहीं नॉर्थ ईस्ट, और हमारी भी जगह नहीं है। भगवान की जगह भगवान की रहने देंगे, हमारी भी जगह अलग है, और पितरों की जगह हमारी ये साउथ वेस्ट है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा बेडरूम है साउथ वेस्ट का, ठीक है, इसमें हम लोग बेडरूम के अंदर नहीं लगाते। ये वाली जो वॉल आएगी ये भी तो साउथ वेस्ट में ही आ रही है ना, तो इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, पितरों के फोटो कभी भी भगवान के पास नहीं रखेंगे, जिनके भी है उसको हटाकर साउथ वेस्ट में लेकर आएंगे।
ये जोन हमको पावर में रखता है। सिंपल सी बात है, जब स्टेबिलिटी है, धन है, पैसा है, सोच है, एग्जीक्यूट है, बॉसिज्म है, ये जोन हमको बॉसिज्म देता है। जितने भी कंपनी वाले लोग हैं, जिनके ऑफिस है, बिजनेस है, वो लोग साउथ वेस्ट में बैठे हैं, पूरा बॉसिज्म चलेगा आपका कंपनी में, ठीक है। तो ये हमें पावर देता है। साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट है किसी भी कारण से, तो फिर पैसा का क्षय होना, पैसा डिस्पोज होना क्वाइट नेचुरल है, वो होगा ही होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, पर होगा जरूर, ठीक है। अच्छा, अब हमारा आता है स्पेस एलिमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने किसकी किसकी बात की? वाटर की बात की, 4 जोन, 4 जोन वाटर का था। उसके बाद हमारा एयर शुरू हुआ जो कि ग्रीन कलर का था, उसके 3 जोन दिए। पानी का जोन हमको क्या देता है? पीस ऑफ माइंड दिया, स्पिरिचुअलिटी देता है, मनी देता है, मनी से रिलेटेड ऑफर देता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है। एयर जोन हमको क्या देता है? फन, ह्यूमर, सोसाइटी से कनेक्शन देता है। इसके बाद हमारा अग्नि जोन। अग्नि जोन हमको क्या देता है? नेम, फेम, पावर, लग्जरी, ये सब देता है। वो क्या बोलते हैं, हायर अथॉरिटी से कनेक्शन देता है। इसके बाद हमारा आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हमको क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, पावर देता है ये वाला जोन, और बॉसिज्म देता है, पैसा कमाने। जो लोग साउथ वेस्ट में सोते हैं या नॉर्थ वेस्ट में, इन दोनों जोन पे जो सोते हैं ना, उनको पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। ये लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं। खास करके जो नॉर्थ वेस्ट में सोएगा, उसको इतने सारे आइडियाज आएंगे पैसा 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 कमाने का, कि वो एक काम नहीं करेगा, वो 10 काम में अपना हाथ डालेगा। हो सकता है 10 साल बाद उसको ये फील हो कि हमने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन आइडियाज आएंगे। और इस 10 साल में यदि वो किसी कारण से साउथ वेस्ट के रूम में शिफ्ट हो जाता है, तो फिर वो पैसा भी उसका बढ़ जाएगा। साउथ वेस्ट वाला तो सीधे बैठ ही नहीं सकता है, उसको ऐसा बोलते हैं ना, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, वो चीज रहेगी इसमें। अब पैसे के पीछे मनी माइंडेड नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि मनी माइंडेड हो जाएंगे, लेकिन पैसा कमाने के हजारों तरीके उनके सामने हैं। अब हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया, स्टेबिलिटी, पावर, वो सब पैसा देता है। इसके बाद हमारा आता है स्पेस। स्पेस एलिमेंट हमारा, यदि बॉडी में देखें तो हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो हमारी थॉट है, वो उसको स्पेस कहा गया है। आकाश को स्पेस कहा गया है। धरती से लेकर आसमान में जितना हमको दिख रहा है, उसके बीच की जो दूरी है, उसको स्पेस कहते हैं। एक चीज देखिएगा, पहले के घर ऐसे होते थे, एक ही घर में सब रहते थे। आजकल घर बन रहे हैं हमारे ऊपर। ये हमारा अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट से ऊपर स्पेस की तरफ जाते हैं। अब हर रिश्ते में लोग कहते हैं हमको स्पेस चाहिए। बेटा अपने बाप से कहता है हमको स्पेस चाहिए, मेरा मोबाइल मत टच करो। पति पत्नी आपस में बोलते हैं कि स्पेस चाहिए, क्योंकि हम लोग अर्थ एलिमेंट से, वो जो स्टेबिलिटी है लाइफ में, उससे हम लोग ऊपर उठते जा रहे हैं और स्पेस की तरफ जा रहे हैं। तो हर चीज रिश्तों में स्पेस हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन लिया जाएगा आपका भी, आप उसमें लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये जोन हमको क्या देता है? WSW वन ऑफ द प्योरेस्ट जोन, प्योर जोन है बच्चों की स्टडी के लिए और फोकस के लिए। प्योर मतलब ऑस्पिशियस जोन का मैं नहीं बता रही हूँ, जो हमारे नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक में था। यदि हम लोग साउथ में देखें तो ये जोन हमको जो बच्चों की पढ़ाई के लिए है, कि बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे फोकस्ड होंगे। आजकल की माओं का बहुत ज्यादा वो टेंशन रहता है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। आपने WSW में देखिए टीवी लगाया होगा, प्ले स्टेशन लगाया होगा, खेलने की कोई चीज रख दिए होंगे आपने। यदि यहाँ पे क्रिकेट, मेरी अपनी खुद के सिस्टर के घर में है, यहाँ पे WSW में उसका क्रिकेट का बैट वैट रखा था। उसका बच्चा दिन भर क्रिकेट ही खेलता रहता है, ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। चलिए, लेकिन बहुत अच्छा है कि वो उसमें चला गया है, क्या नाम है, खेलने में अच्छा नाम कमा रहा है, इसलिए चल जाएगा। लेकिन जिनको भी अब बच्चों को पढ़ाई में फोकस करना है, वो WSW में उनकी बुक्स रखें, उनका स्टडी टेबल बनाएं। स्टडी टेबल कैसे बनाएंगे, एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा लगभग WSW आएगा। इस तरह से नहीं बनना चाहिए कि बच्चे का फेस वेस्ट में रह के, साउथ में रह के पढ़ाई करे। कभी भी ये अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए कि बच्चा यहाँ पे मुंह करके पढ़े, बच्चा यहाँ पे मुंह करके पढ़े। WSW में बनाने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी बनाइए, लेकिन फेस हमेशा बच्चा यहाँ पे बैठेगा। फेस हमेशा या तो ईस्ट में रहेगा, या तो नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, या तो नॉर्थ की तरफ रहेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गलत बैठा दे बच्चे को और सोचे कि WSW में पढ़ के फायदा क्या है।
पढ़ाना नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाइए, वो भी चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा एजुकेशन देता है, बहुत ही अच्छा देता है, सात्विक एजुकेशन भी देता है। लेकिन WSW में कम से कम जो एरिया है वहां पे उसकी बुक्स रख दीजिए स्कूल की, जो भी वो पढ़ाई कर रहा है कॉलेज की, स्कूल की, वो बुक्स रख दीजिए, तो वो बच्चा फोकस्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए, अब ये जोन हमको क्या देता है? नॉलेज देता है, एजुकेशन देता है, रीजनिंग देता है, प्रोटेक्शन देता है। किसी भी चीज को यदि हम यहाँ पे अपना एसेट रखते हैं या बच्चों का कुछ बुक्स रखते हैं तो प्रोटेक्टेड रहता है। और ये जोन हमको क्रिएटिविटी देता है। हाँ जी, विवेक जी बोलिए। मैम मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ आपको। कल आपने बताया था, एक बहुत अच्छी बात बताई थी जो कि मैं नोट नहीं कर पाया और पूरे अच्छे से रिमाइंड भी नहीं कर पाया। आपने बताया था कि हमारे हाथों में 5 फिंगर में 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो आज एक बार रिपीट करेंगे काइंडली? कर दूं, जरूर जरूर। और दूसरी बात, और एक क्वेश्चन और था मेरा मैम, वो ये कि मेरे एसी में तो किचन है, आ रहा है, बट फेसिंग जो है वो नॉर्थ फेसिंग होकर के किचन में खाना बनाती है वाइफ। कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा या फिर उसको फिर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट में ही किचन के साउथ ईस्ट में ही शिफ्ट करवा दूं ओवन? किचन साउथ ईस्ट में है यदि, देखिए बेस्ट क्या होता है एक बार सब लोग देख लीजिए। साउथ ईस्ट हमारा ये हो गया। उनको मैंने भूल से विवेक जी को वो कर दिया था अनम्यूट। आप लोग सबका क्वेश्चन लिया जाएगा, थोड़ी देर रुक जाइए। भूल से कर दिया उनको, ठीक है? या तो कह लीजिए भूल से हो कर दिया, या तो वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट है इसलिए भूल से हो गया। ठीक है। थैंक यू मैम। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा गैस आ गया साउथ, ये हमारा साउथ ईस्ट जोन है, ये हमारा गैस आ गया, राइट? यस। यदि वेस्ट देखा जाए तो हम लोग, ये हमारा ईस्ट होता है। यदि हम लोग ईस्ट की तरफ फेसिंग करके खाना बना रहे हैं तो ये वेस्ट है। लेकिन वेस्ट की तरफ भी चलता है, नॉर्थ की तरफ भी चलता है। कहाँ नहीं चलता है? वो साउथ की तरफ नहीं चलता है। ओके मैम। साउथ की तरफ कभी भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। गंगा जी, आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। गंगा जी मारवाड़ी समाज की बहुत मंच पर हैं वो, और उन्होंने हम लोग को परमिशन दिया था कि हाँ अपने मेरे ग्रुप में डाल दीजिए, तो उनका तो क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अच्छा चलती है। वेस्ट, पहली बात तो जितने भी बिजनेसमैन हैं अपने घर का वेस्ट हमेशा सुधार के रखें। वेस्ट एक ऐसी दिशा है जो कि बिजनेसमैन लोग के लिए एक आशीर्वाद है। एस्ट्रोलॉजर जो भी हैं, वीरेंद्र जी या और जो भी हैं, प्लीज अपना हैंड रेज करके एक बार ऊपर की तरफ आएंगे। हाँ, थैंक यू वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, एस्ट्रोलॉजी में हमारा एक घर होता है इच्छा पूर्ति का, ये वाला हाउस होता है। अच्छा, मैंने ठीक है, हाँ जी, ठीक, आपने ठीक मिसाल लगाया है। ये वाला घर हमारा होता है इच्छा पूर्ति का। वैसे ही भगवान ने वास्तु में भी एक पॉइंट ऐसा छोड़ा है जहां पे हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है। थैंक यू वीरेंद्र जी। सारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी होती है। वो हमारे घर में कौन सा जोन रहता है? वेस्ट का। ये जो हमारा वेस्ट आएगा उसका जोन रहता है इच्छा पूर्ति का। इसमें देखिए क्या क्या फायदा होता है। इसमें यदि हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स को रूम दें तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि हम लोग अपने बच्चों को रूम दें तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन इच्छा पूरी करने वाला हम लोग पेरेंट हैं, ठीक है ना? तो वो हम लोग को साउथ वेस्ट में सोना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो प्लान करेंगे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, हमारे में हाथ में पावर रहना चाहिए। इसलिए हम लोग वेस्ट में नहीं सोएंगे, हम लोग सोएंगे हमेशा साउथ वेस्ट। पर वेस्ट में जो सोएगा उसका इच्छा पूर्ति होगी। अब इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए? वेस्ट एक ऐसा जोन है ना जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। मतलब उसमें सब कुछ डाल सकते हो। यदि कहीं पे टॉयलेट, यदि मेरे पास, सपोज एक एग्जांपल लीजिए, मेरे पास घर में एक ही ऑप्शन है कि मैं या तो वेस्ट में टॉयलेट बना सकती हूँ या तो नॉर्थ में बना सकती हूँ, तो मैं वेस्ट में बना लूंगी, उसको ट्रीट कर लूंगी। मेरे पास दो ही ऑप्शन है कि किचन में या तो नॉर्थ ईस्ट में बना सकती हूँ या वेस्ट में, तो मैं वेस्ट में बना के किचन को ट्रीट कर लूंगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाऊंगी।
इसी तरह से मेरा मास्टर बेडरूम, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है कि मुझे नॉर्थ में या ईस्ट में सोना है या वेस्ट में सो सकती हूँ। तो मैं वेस्ट में सो जाऊंगी, लेकिन मैं नॉर्थ और ईस्ट में नहीं सोऊंगी। ठीक है, तो वेस्ट हमारा एक ऐसा जोन है जिसको ट्रीट करने के बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसके देवता है हमारे शनि महाराज। शनि महाराज को सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी से मतलब है। यदि आप ऑनेस्ट हैं तो ये जोन आपको बहुत फायदा देता है। इसको खराब नहीं करना है। खराब कब होता है ये जोन? यदि आपने कुछ टॉयलेट वॉयलेट कुछ बनवाया हुआ है लेकिन उसको ट्रीट नहीं किया है तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अच्छा, ऊंचा नीचा होता है, स्लोप डिस्टर्ब होता है, तब प्रॉब्लम आती है। चलिए अब इसमें देखेंगे ये जोन हमको क्या क्या देता है। ये जोन हम लोगों ने ESE में पढ़ा था या SSC में पढ़ा था किसी एक में, कि वो हमको मैनिफेस्टेशन की पावर देता है कि हमको ये काम करना है, हमको इतने साल में अपना घर बनाना है, इतने साल में शादी करनी है, इतने साल में बच्चा करना है, इतने साल में हमको गाड़ी लेना है। तो ये जोन इच्छा पूर्ति देता है, मैनिफेस्टेशन देता है। आपने जो इच्छा करा है, यदि आपका SSC सही है, आपका वेस्ट सही है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन होगी वो पूरी होने के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ये सेल्फ अवेयरनेस देता है, एनलाइटमेंट देता है, विल पावर को बढ़ाता है, प्रॉफिट एंड गेन्स है। प्रॉफिट एंड गेन्स कैसे है ये जोन? वेस्ट के एक देवता है वरुण। वरुण देवता जो है वो हमारे समुद्र के देवता है, जो ओशन है उसके देवता है। समुद्र की बेटी कौन है? माँ लक्ष्मी है। तो ये वेस्ट जो है लक्ष्मी जी का पीहर हो गया है एक तरह से, क्योंकि शादी के बाद तो वो चली गई अपने स्वर्ग लोक में विष्णु जी के पास, लेकिन उनका पीहर है, जो क्योंकि जो भी समुद्र देवता से निकले हैं मंथन के टाइम पे, जब मंथन हुआ था, जब निकले थे, तो जो भी यहाँ से निकला है वो उसका अपना पीहर हो गया, अपना घर हो गया। तो हर लेडी को पता है कि उनको अपना पीहर कितना प्यारा होता है। तो वहां ये जो जोन है वो प्रॉफिट एंड गेन्स देता है, एक फुलफिलमेंट देता है। समुद्र कितना अथाह है, अथाह है समुद्र। यदि आप समुद्र के एक कॉर्नर पे खड़े होंगे तो दूसरा कॉर्नर आपको एज दिखाई ही नहीं देगा। तो वो जो फुलफिलमेंट है वो ये जोन देता है। ये जोन स्पिरिचुअलिटी को देता है। ठीक है, यदि कभी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वेस्ट को पहले चेक कीजिए कि वहां पे यदि कोई दोष है तो चल जाएगा, लेकिन दोष को ट्रीट करना पड़ेगा। शनि महाराज बहुत बोलते हैं ना, वो सिर्फ हमारे कर्म को देखते हैं। आपके कर्म सही है, शनि महाराज कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और एक चीज और है, जिसकी भी 7.5 की दशा चल रही है वो खुश रहिए, ऑनेस्ट रहिए रिश्तों में, अपने बातों पे। कुत्तों को खाना खिलाइए। इससे क्या होगा, जो हमारे शनि महाराज की जो दशा है, जब भी आपकी वो खत्म होगी 7.5, चीख खोल के देके जाते हैं, दिल खोल के, कि उतना समाना मुश्किल हो जाता है, इतना देते हैं शनि महाराज। सिर्फ वो जो पीरियड है 7.5 साल का, उसमें वो स्लो डाउन हो गया, आपका खत्म कुछ नहीं हुआ है। उसमें हिम्मत मत हारिए, लोगों की सेवा कीजिए। सेवा करना मतलब मैं ये नहीं कह रही पैसे से ही किया जाए। कुत्ते को 1 रोटी खिलाना है, चींटी को थोड़ा सा दाना डाल दिया, लोग गरीब लोग को देख लिया तो ठीक है, अपने पास 2 रोटी है, आधी रोटी उनको दे दिया। ऑनेस्ट रहिए रिश्तों में, फिर देखिए ये कितना अच्छा फल देता है। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जोन है। ये पहले के जमाने में, महाभारत में नहीं, किसमें, रामायण में कैकेयी एक कैरेक्टर थी। वो गुस्से में मैडम जी हुई, एक अपने रूम में चले गई, उसको कोप भवन बोल दिया। आजकल तो कोप भवन छोड़ो, हम लोग को जहां मन होता है हम लोग वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग कहीं पे घूमने गए थे सिक्किम, पता चला एक पार्क में जा रहे हैं, पति पत्नी, वहां पे न्यूली मैरिड पति पत्नी गेट पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। हम लोगों ने बोला चलो यहीं से एंटरटेनमेंट शुरू हो गया। मेरे खुद के मम्मी पापा एक बार ट्रेन में कहीं जा रहे थे, सब लोग अगल बगल में बैठे, लेकिन हम लोग इतनी श्रद्धा से और निष्ठा से लड़ रहे थे ना, मतलब बस सोच के लगता है अरे वाह, इन लोग को लड़ने के लिए कोई जगह कुछ सोचना नहीं पड़ता है, बस लड़ना है। बहुत सच्ची भक्ति से लड़ते हैं, ऐसा तो भगवान से नहीं, भगवान की पूजा नहीं करता आदमी। तो पहले के टाइम पे क्या था, एक जोन हुआ करता था जहाँ पे अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते थे हम। अब वो सब खत्म हो गया, लेकिन अब क्या हुआ है, उस जगह पे टॉयलेट बन गया है। और यदि मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए नंबर 1 जो टॉयलेट है वो WNW ही शुरू से रहा है, क्योंकि दूसरा नंबर जो है हमारा SSW है और तीसरा है हमारा ESE।
WNW में मैंने आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, किसी के भी घर में टॉयलेट है तो SSW में भी मोरलेस नहीं देखी, लेकिन ESE में यदि किसी का टॉयलेट है तो मैंने एक प्रॉब्लम जो देखी है, यही 3 जोन है टॉयलेट के और कोई टॉयलेट का जोन ही नहीं है। ESE में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस किया है कि लेडीज लोग थोड़ी सी इमोशनली इम्बैलेंस रहती हैं। मेरे भी घर में ESE में एक टॉयलेट है, आप लोग को अपने भी घर का कभी दिखाऊंगी यदि मौका मिला तो। मेरे भी घर में, और मैं कैसे इम्बैलेंस रहती हूँ इमोशनली, भगवान की दया से मेरे को किसी भी चीज का तकलीफ नहीं है, किसी भी चीज का दुख नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, रील्स खोलती हूँ इंस्टाग्राम में, उसमें देखती हूँ कि डॉग पे कैसे अत्याचार किया जा रहा है, फिर खूब रोती हूँ उसको देखकर। उसके पता इमोशनली इम्बैलेंस होना है ना, ये जोन तकलीफ तो देगा ही मुझे, इमोशनली इम्बैलेंस करेगा। भगवान की दया से घर में सब ठीक है, रुलाएगा तो है ही ये जोन। तो मैं खुद जान जान के गूगल में से देख देख के ऐसा पॉइंट देखती हूँ जहाँ पे तकलीफ दिया जा रहा है लोगों को, और मैं रोती हूँ उसको देखकर, और फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाती हूँ अपने आप में। मुझे मतलब किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हमारे घर का साउथ ईस्ट भी स्ट्रांग है, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ। पर ये जोन इमोशनली तकलीफ देता ही देता है, कितना भी ट्रीट करा लो। ठीक है, तो मैं जिनके भी घर में ईस्ट और साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से क्या होगा, जो पर्सनल लाइफ की टेंशन है वो आदमी से बर्दाश्त नहीं होता है सब में, तो वो टेंशन नहीं आएगी। बाकी जो छोटी मोटी है वो तो हम लोग आराम से बर्दाश्त कर लेंगे, वो खुद आप अपना खोज खोज के निकालेंगे कहीं से। किसी का पड़ोस में पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम में है तो आपको रोना धोना आने लग जाएगा, वो सब चलता है। ठीक है, तो ये चीज मेरी याद रखिएगा। WNW का टॉयलेट बेस्ट है, SSW का भी गुड है। ESE में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जोन थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है। अब WNW में हम लोग टॉयलेट बना सकते हैं, और ये जोन हमको क्या क्या देता है देखिए, ये डिप्रेशन देता है ये जोन हमको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, डीमोटिवेट करता है ये हमको। जैसे हमको कुछ करना है तो लगेगा नहीं यार छोड़ो ना, खत्म करते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है, साड़ी पहन कर आओ, कपड़ा पहन कर आओ अपने आप को ही। यदि ये जोन डिस्टर्ब है, किसी पता चला आपका बेडरूम है यहाँ पर और आपने WNW में ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, जब भी आप मिरर में या आप जो भी यहाँ से अपने आप को रिलेट कर सकता है ग्रुप में, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखेगा। WNW में यदि किसी का ड्रेसिंग टेबल है, मिरर है, वो लोग जब भी रेडी होंगे मिरर में देखेंगे और खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। ये जो जोन है हमको एक्सट्रीम लेवल का सैडनेस देता है। ठीक है, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देता है, अपने को आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये जोन हमको ये सब देता है। तो कभी भी इसमें टॉयलेट बना दिया, जैसे यदि कभी भी बोले यदि इसमें टॉयलेट बना दिया जाए तो ये जितनी चीजें हैं ये सारी तो नेगेटिव है, ये पूरा डिस्पोज हो जाएगा। तो यहाँ का टॉयलेट दी बेस्ट टॉयलेट है। यदि कोई अपना नया घर बनवा रहा है तो WNW में, जैसे प्रशांत जी अपना नया घर बनवा रहे हैं, तो WNW में टॉयलेट दे दीजिए, वहां पर सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम बल्कि खत्म सी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा आता है नॉर्थ वेस्ट, लास्ट है ये। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट क्या है, स्पेस जोन है, और इसका कलर, जितने भी स्पेस जोन है उसका कलर क्या है, ग्रे है, लाइट ब्लैक है, ऑफ वाइट है, यही सब कलर है जो पीछे दिख रहा है। नॉर्थ वेस्ट हमको क्या देता है, अपॉर्चुनिटीज। अब जितने लोगों का भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि लाइफ में, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ये लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, अपॉर्चुनिटीज आ ही नहीं रही हैं। चेक कीजिए कि नॉर्थ वेस्ट में क्या दोष है। यदि या तो आप नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, या तो आपका टॉयलेट है, या तो आपका किचन तो सही है, यहाँ पे किचन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है आपका यहाँ पे स्लोप में प्रॉब्लम हो, ये एरिया ज्यादा खुला हुआ हो, ये एरिया ज्यादा ऊंचा हो, या ऊपर में यहाँ पे ओवरहेड टैंक हो, या नीचे में हमारा अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज हो, तो ये प्रॉब्लम देता है ये जोन मूड स्विंग देता है। जो भी नॉर्थ वेस्ट में सोएगा उसको मूड स्विंग्स होगा ही होगा, ये तय है। तो जिनके भी मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं वो पहला चेक करेंगे कि वो नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, सेकंड चेक करेंगे कि क्या नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन में है। ठीक है, ये फॉर्निकेशन देता है। देखिए, इसको सुनकर किसी को डरना नहीं है, ये जोन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है।
उसी को फॉर्निकेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे देता है? यदि ऐसा नहीं कि ये जोन है घर में इसलिए दे रहा है, जोन तो सारे ही रहेंगे घर में। ये कब देता है? जब ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में ये हमारा घर है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंशन भी है, यहाँ पर आप सो भी रहे हैं, बेडरूम भी है, यहाँ पर आपके और भी कुछ दोष हैं, 2-3 दोष है। दूसरा, यहाँ पे साउथ ईस्ट में यदि पानी का स्टोर है, या तो इंट्रेंस है, यहाँ पे पानी का स्टोर है, तो लाइफ में अकेलापन लाकर वो देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। प्लीज अपने अपने हस्बैंड और वाइफ पे शक नहीं करना है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये जोन हमको सपोर्ट देता है। सपोर्ट क्या, फैमिली सपोर्ट हो गया, रिश्तेदारों के सपोर्ट हो गया, यदि अच्छा है तो अच्छा सपोर्ट मिलता है, बैंकिंग सपोर्ट देता है। और ये जोन बिल्कुल आदमी अपने में खुश रहता है। यदि ये जोन हमारा सही है तो उसको अपनी कंपनी सबसे अच्छी लगती है। जब भी मेट में वो बोली थी ना, क्या नाम है, करीना कपूर, आई एम माई फेवरेट। तो यदि नॉर्थ वेस्ट अच्छा होगा तो सभी यही बोलेंगे, आई एम माई फेवरेट, ठीक है। हमारे घर में नॉर्थ वेस्ट बड़ा अच्छा है, ये मैं अधिकतर बोलती रहती हूँ, आई एम माई फेवरेट, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन लेते हैं। आज का कोर्स यहाँ पे खत्म करेंगे, अब सिर्फ क्वेश्चन ही लेते हैं।